जी, गुड इवनिंग। A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Narendra Gupta sir, our all respected and senior mentor and our IHF family members। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा रिपब्लिक डे है और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के हिसाब से और पूरी दुनिया के हिसाब से भी। और हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जसकरण सर ने बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है कि हम इसको कोरिलेट भी कर पाएंगे हमारे रिपब्लिक डे से भी और आज की इस लर्निंग से भी, और बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो हमारी IHF फैमिली की ओर से जितने भी यंग टैलेंटेड होम्योपैथ हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह आगे बढ़ें, इसी तरह आगे ग्रो करें और खूब होम्योपैथी खुद में एकदम परफेक्ट साइंस है। हम लोगों को अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं कि हमको खुद को उस तरह से आगे लेके जाना है कि हम उस तरह से जो हमारी साइंस की मतलब उसकी खुद की वो खुद में कंप्लीट है। हम लोगों की कहीं ना कहीं खुद से कमी रहती है, वो गैप जो है वो हम फुलफिल कर पाए। तो ऐसे जो यंग होम्योपैथ रहते हैं, यंग माइंड रहते हैं, वो ही इस गैप को उस तरह से फुलफिल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उस तरह का एनर्जी है। तो प्लीज आप सभी खुद को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी उस तरह से ग्रो करें। तो हम वेलकम करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जसकरण सर का, और बहुत अच्छी लर्निंग हम लोगों की होने वाली है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से वेलकम टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जसकरण सर। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एकदम क्लियर है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ गुड सर। इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल. First of all, gratitude to our master Dr. Samuel Hahnemann sir for discovering this beautiful science. Our late masters Dr. Ashok Mohanty sir and Milind Rao sir. Our living gurus Dr. Narendra Gupta sir and Dr. Mahesh Chandra sir, and all the mentors of IHF family, and special thanks to Dr. Praveen sir जिन्होंने मुझे स्टेज दिया। तो आज का केस जो है वो इंटरेस्टिंग है और सैडली रेमेडी आज फ्लोर पे नहीं आई है, बट मेरे पर्सनल में एक डॉक्टर ने क्रैक कर ली है, और आई थिंक मुझे एक्सपेक्टेशंस भी सबसे ज्यादा उन्हीं से ही थी। तो वो रेमेडी तो क्रैक हो गई है, और ऐसा कभी होता नहीं है कि रेमेडी क्रैक ना हो। वो जब इतने सारे लोग एक साथ इतनी मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक कलेक्टिव एफर्ट निकल के आता ही है। तो पहले मैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं पेशेंट का ऑडियो रन नहीं करूंगा, तो ये जो भी अपलोड होने के बाद यूट्यूब पे इसको देखेंगे तो वो IHF की फैमिली का ग्रुप ज्वाइन करके उसमें ऑडियो सुन सकते हैं। फॉर अ वीक इसमें ऑडियो रहेगा ग्रुप में। तो अब जो केस है थोड़ा लंबा है, तो मेरी क्या है, एक दो रेमेडीज फेल हुई है। मैं दो पार्ट में केस को पढ़ूंगा। पहला पार्ट पढ़ने के बाद मैं थोड़ा पॉज लूंगा और थोड़ा एनालिसिस लूंगा, और जो भी एनालिसिस आपको उतने से इंफॉर्मेशन में, ओनली इन दैट इंफॉर्मेशन, आपको जो भी एनालिसिस लगे वो आप जरूर बोलना। और मोस्ट प्रोबेबली वो गलत ही होगा क्योंकि मेरा भी गलत हुआ था, मेरा भी रेमेडी फेल हुआ था। तो उसके साथ अपने को लर्निंग अच्छी होगी, और क्यों रेमेडी ने काम नहीं किया वो भी हमारे को हेल्प मिलेगी। उससे हमारे को वर्क होगा उसमें काफी आगे जाके। हमारा जो स्टक केसेस हैं, ये रेमेडी शायद इसके बाद बहुत सारे लोगों की शायद निकलेगी। और ये रेमेडी थोड़ी ऐसी है कि इसमें थोड़ा ना मिक्स ऑफ बहुत सारे रेमेडीज आती हैं, शेड्स आते हैं। अ, जो जितनी भी रेमेडीज आज फ्लोर पे आई है उन सबका थोड़ा थोड़ा सा हम मिक्स कर दे तो एक रेमेडी बन जाती है। तो चलो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना? तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक पेशेंट है, ये लेडी है, अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड। इस ये पेशेंट है,
सोराइसिस है इसको कान के पीछे। फोटोज तो आपने देख लिया होगा, है ना। ये अराउंड 5 मंथ्स बैक का केस है, लास्ट ईयर 2025 का। तो इसका फैमिली स्टेटस ऐसा है कि इसके 3 बच्चे हैं और ये मैरिड है लेडी। इसकी 2 डॉटर्स हैं और एक छोटा बेटा है, यंग सन है। तो आप खुद पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड चाइल्ड अगर बॉय हो रहा है तो क्या रीजंस रहे होंगे। एंड ये इसने मैरिड जो है वो लेट हुई थी इनकी, आई थिंक 33-34 पे हुई थी जितना मुझे ध्यान है। मतलब अभी 16 साल की ही मैरिज हुई है, 50 साल की उम्र में अभी खत्म हुई है, 16 साल ही शादी को हुए। तो इनके हस्बैंड है जो कि बाहर जॉब करते हैं, आई थिंक शायद वो दिल्ली या गुड़गांव में जॉब करते हैं। हर वीकेंड पे वो यहाँ पर आते थे मिलने के लिए, जयपुर अपने यहाँ पर। और इनके मदर इन लॉ है। और स्पेशल जो पीक्यूआरएस है इस केस में कि इसमें 4 सिस्टर इन लॉज हैं। एक तो अनमैरिड है जो कि इन्हीं के साथ घर में रहती है, और 3 मैरिड हैं जो अपने अपने ससुराल में होंगी। तो सबसे पहले जब मैंने इसको एग्जामिन किया केस को कि इनको क्या प्रॉब्लम है, उसको देख के बाद मैंने डायरेक्टली इनको स्टार्ट किया कि मैं आप क्या काम करते हो। क्योंकि डायरेक्टली अपन लोग कॉन्फ्लिक्ट और सोराइसिस और साइकोडायनेमिक्स पेशेंट नहीं समझता ये सब, अपने को थोड़ा सा इजी गोइंग और लेमैन टर्म में जाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक, मैं हाउस वाइफ हूँ। थोड़ा ये प्रोफेशनली साउंड भी कर रही थी मुझे, तो मुझे थोड़ा लगा कि यार ये मे भी शायद ये वर्किंग क्लास लेडी होगी, बट ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा आपका ग्रेजुएशन क्या है, तो उन्होंने बोला एमए इकोनॉमिक्स है। तो ये बोली कि मैंने क्या जॉब नहीं करी फिर आपने, बोलती नहीं मैं कंपनी में थी, एक इमिग्रेशन कंपनी में थी, ये चंडीगढ़ में है। बट आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड की जॉब ठीक रही तो, और ट्रांसफरेबल रही, तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो मैंने पूछा कि आपने तो अच्छी डिग्री ली है तो आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती। अभी मैं बस रेपो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पेशेंट से। तो उन्होंने बोला नहीं बस वही, अब इसने डायरेक्टली खुद ही वहां प्रोब कर दिया जहाँ पे मैं जाना चाह रहा था, कि बस वही थोड़ा घर के इश्यूज में ही। तो मैंने कहा घर को लेके क्या लगता है, घर को लेके क्या है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही बस वो माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल है। तो शादी के बाद से मैंने पूछा शादी के बाद से क्या रहा है, तो बोली कि बस वही है कि घर का माहौल वैसा अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन डाल दिया। मैंने पूछा कि आपको कैसा चाहिए। तो बोली कि बस थोड़ा फ्रीडम वाला होना चाहिए, बस सोचा था वैसा मिला नहीं जैसा सोचा था। और ये आई थिंक सब लेडीज की कुछ ना कुछ शिकायत रहती ही रहती है, बिकॉज नए माहौल में नहीं ढल पाते। बट 16 साल की शादी में भी अगर आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो वो थोड़ी मॉर्बिडिटी तो है, तभी कुछ ना कुछ तो बीमारी आया है, सोराइसिस आया है। तो मैंने पूछा कि मतलब कंट्रोलिंग ज्यादा है, बोलती हाँ। तो मैंने बोला कि किस तरफ से, किसकी तरफ से ज्यादा है, तो बोलती कि मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ की तरफ से ज्यादा है। हस्बैंड इज ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने खुद में ही बोल दिया है, हस्बैंड इज ओके। एंड वो हस्बैंड खुद अपनी वाइफ को लेके हर सैटरडे मेरे पास आता था, तो मुझे इनकी केमिस्ट्री भी पता थी कि कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में तो नहीं है। तो हस्बैंड इज ओके, वैसे भी वीकेंड्स पे आते हैं। तो मैंने कहा मतलब बोली कि सिस्टर इन लॉ जो है वो अनमेरिड है, शी इज एल्डर टू माई हस्बैंड। जो अभी घर पे रहती है सिस्टर इन लॉ, जिनकी शादी नहीं हुई, अनमेरिड है, वो एल्डर टू हर हस्बैंड। तो मैंने बोला कि बच्चों से कोई इशू, बोलती बस वही थोड़ा टग ऑफ वॉर रहता है कि बच्चे हमारी तरफ रहे या मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ की तरफ रहे। तो मैंने कहा मतलब आपको आफ्टर मैरिज ऐसा ही लग रहा है, बोलती हाँ 1 साल के अंदर ही ऐसा हो गया था। तो मैंने कहा ये कंट्रोलिंग है तो आप जवाब नहीं देते। तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले तो मैं नहीं देती थी, अब थोड़ा मैंने शुरू किया है आंसर करना। यहाँ थोड़ी सी टोन वीपी थी, आपने ऑडियो में जरूर सुना ही होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्टली ये थोड़ा सीटी क्यों किया कि मुझे एक रेमेडी का फील आ गया था। मैंने कहा मतलब कहीं ना कहीं आप गुस्सा दबाते हो। बोलती हाँ बहुत ज्यादा, ऐसे हंस के वो बोलती। तो मैंने कहा कि मतलब आप मम्मी पापा के पास चंडीगढ़ मिलने नहीं जाते, यहाँ मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कंट्रोलिंग कितना है जैसे इसने बोला है। तो कहती कि नहीं बच्चों की वेकेशंस में जाते हैं बस सर्दियों में, और जो गर्मियों में आती है। तो मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के साथ क्या इशू होता है अच्छे से बताइए। तो इसने थोड़ा सा ये हंसी है कि अब मैं क्या बताऊं, ये मेरे से क्यों ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, मतलब पेशेंट नहीं समझता इस चीज को। तो मैंने थोड़ा इसको काउंसिल किया। फिर ये थोड़ी देर आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए इसने पॉज लिया और इसको शी स्टार्टेड वीपिंग। एंड मैंने भी उस टाइम पे लैपटॉप में थोड़ा बहुत रूब्रिक्स डालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि लेट हर इमोशंस वेंट आउट। मैं ये चाहता था कि वो ठीक से कर ले। बट फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरे चंडीगढ़ में मेरे पेरेंट्स अकेले हैं, बस उनका भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है, उनका केयर करने वाला कोई नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई कंट्रोलिंग है क्या है कैसे करते हैं, अब इसने थोड़ा सा, मुझे ऐसा फील हुआ कि इसने थोड़ा टर्न कर दिया। मेरे मेरे को सही आंसर नहीं मिला उस चीज का। मैंने इन लॉज की बात नहीं करी थी डायरेक्ट।
मैंने इसके मदर इन लॉ सॉरी मैंने इसके मदर फादर की बात नहीं करी थी चंडीगढ़ वाले, मैंने इनके घर का एनवायरनमेंट जानने की कोशिश करी थी। तो बोली कि बस अभी मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में अकेले हैं, उनका भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है, उनका केयर करने वाला कोई नहीं है यहाँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे पेशेंट ने टॉपिक चेंज कर दिया। फिर मैंने पूछा कि थोड़ा छुट्टी लेकर कल चला जाया करिए चंडीगढ़। तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चों की वजह से बस वही है ना, तो इन लॉज बोलते हैं कि हम क्यों रखे तुम्हारे बच्चे, मतलब सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, हम क्यों रखे बच्चे तुम्हारे। तो यहाँ पे थोड़ा उसका गुस्सा आया और उसकी टोन वीपी थी। तो मैंने बोला मतलब अभी मैंने डायरेक्टली थोड़ा मुझे और रेमेडी का फील आ गया था। मैंने क्या मतलब आपको अभी झगड़ा करने का नेचर नहीं है ना, ये मैं सीटी क्यों कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो शुरू करती ही नहीं हूँ, सिस्टर इन लॉ के हर तरफ की तरह टाइम से रहता है ये हमेशा। ये जो एक तो अनमेरिड है और जो 3 मैरिड है और मदर इन लॉ, ये सब आपस में मेरी बिचिंग करते, मतलब वर्ड्स को वही बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला था कि आपस में मेरी बिचिंग करते रहते। तो मैंने बोल कि मतलब इनका हर टाइम यही रहता है कि ये बिचिंग करते हैं, मेरे को देखा गेट बंद कर लेंगे, फोन पे बात करते रहेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे बारे में बात हो रही है। तो मैं ज्यादा इंटरेक्ट करती ही नहीं हूँ किसी के साथ। तो मैंने बोला मतलब आप इस एनवायरनमेंट से कैसे बाहर निकल रहे हैं, या मैं अडेप्टेशन जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलते बस अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखती हूँ, बच्चों में या टीवी देख लिया, दिमाग फ्री रहता ही नहीं है, हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, काम का बोझ नहीं है, मेड लगी है, बस वही घर का माहौल ऐसा है, फिर वही माहौल पे ही आ रही है ये। तो आप समझ सकते हो कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके हो इन लॉज वाला आईपीआर में। तो मतलब मैंने कहा आप कंफर्टेबल नहीं हो यहाँ। बोलती नहीं बिल्कुल ऐसा, यू कैन से, बिल्कुल सही बात है। तो इसने, मैंने पूछा कि जॉब क्यों नहीं कंटिन्यू किया, आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। तो फिर इसने यही रीजन दिया कि पहले हस्बैंड गुवाहाटी में थे, फिर हम लखनऊ आ गए, फिर हम लास्टली जयपुर आए, तो नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने कहा आप एमए इकोनॉमिक्स हो तो कोई मजाक नहीं होता, फिर आपको करना चाहिए था। तो उसमें उन्होंने बोला नहीं मेरे को जब हस्बैंड के साथ साथ चलता रहा तो मैंने नहीं किया उसको। तो मैंने बोला कि इन लॉज की तरफ से कुछ बोला जाता है तो क्या फील आता है। तो बोली नहीं बस वो उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है मन में, हर बात में वो टोकते हैं। तो मैंने कहा मतलब अच्छा, फिर मैंने थोड़ा और क्वेश्चन को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया। मैंने पूछा आपके 3 बच्चे हैं, तो एक लास्ट लड़का है, तो आप समझ सकते हो कि हर कोई ट्राई करता है कि एक लड़का हो जाए, मतलब आज भी वो सोच है। तो मैंने कहा मतलब ये आपका डिसीजन था, क्योंकि शादी भी लेट होना, फिर ऊपर से 3 बच्चे होना, यहाँ भी मुझे थोड़ा सा पीक्यूआरएस फील हुआ। तो बोली कि नहीं, मैं मतलब इसने डायरेक्टली ओपनली ये बात बोल दी थी मुझे। तब हस्बैंड बाहर थे केबिन से, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं 2 लड़कियों में खुश थी। ये मेरा लास्ट का रिकॉर्डिंग के लास्ट में ये ऑडियो है मेरा, उसमें ये बात बोली है उसने कि मैं 2 लड़कियों में खुश थी। तो मैंने कहा मतलब आपको नहीं चाहिए था ना। बोलती नहीं। मैंने कहा फिर किसकी तरफ से प्रेशर आया था ये। तो बोलती कि मदर इन लॉ की तरफ से इनडायरेक्टली ये प्रेशर आया था। तो मैंने फिर ये फील हुआ मुझे, तो मैंने इससे पूछा कि मतलब आपको लगता है कि बच्चे आपका साथ देते हैं इस एनवायरनमेंट में जहाँ ये 4-5 औरतें मिलके आपकी सो कॉल्ड बिचिंग कर रही है। तो आपको लगता है बच्चे आपके हैं, या वो भी इनकी तरफ थोड़े ज्यादा झुकाव ज्यादा है। तो बोली कि मतलब इसने बोला कि छोटा लड़का तो बहुत छोटा है, 9 साल का है, और बीच वाली लड़की इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, और बड़ी वाली थोड़ी ऐसी ही है, मतलब वो नहीं देती होगी ध्यान। तो यहाँ तक मुझे रेमेडी का फील आ गया था, तो मैंने एक रेमेडी इसको प्रिस्क्राइब कर दी। अ, तो आप यहाँ तक इतनी सी इंफॉर्मेशन में कुछ एनालिसिस देंगे कोई? पाटिल सर, सुनीता मैम, या देबाशीष सर, या कोई भी? सर, मुझे मुझे इतनी हाँ। इन्फॉर्मेशन में फाल्गुन का आया सर फील, क्योंकि मुझे लग रहा था लेडी एम्बिशियस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना भी चाहती होगी, डोमिनेशन के कारण शायद वो सप्रेस हो गई सर। मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा, कौन बोल रहा है? जी, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना अर्चना अग्रवाल सर। अग्रवाल। अर्चना ओके। अग्रवाल मैम बोल रहे जी हैं सर, सर। मैंने रुचित तो नहीं बनाया ओके अभी, ओके। लेकिन मुझे जो फील आई हाँ हाँ, कोई वो बात मैं। नहीं मैम, कोई जी बात सर। नहीं, अच्छी बात है आपने इनिशिएटिव लिया सबसे पहले। ओके मैम, फाल्को पी लग रहा है आपको? जी सर, ऐसा फील आया सर एक बार इतना सुन के। अच्छा ठीक है ठीक है, और कोई? हेलो सर। हाँ सर। सॉरी, मेरे को ये लेडी ऐसा ही लगा कि ये ना बहुत रिजर्व है, और मतलब शादी के बाद कुछ दिन के बाद इसको लगता है कि इसको टोका जा रहा है, ये बहुत सेंसिटिव है। तो हम्म। हाँ, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ जो उससे बड़ा है, तो इन दोनों प्रॉब्लम है इसके लिए। हम्म। और हस्बैंड तो सपोर्टिव है, तो इसलिए मैंने वो फैल को भी
या फिर कार्सिनोजन ये सब की तरफ नहीं गया, क्योंकि ये हम्म 1 to 1 जो ये होता ना, फाइट होता है ना फैमिली में, हम्म ऐसा ही लगा मुझे। और ये रिजर्व टाइप का है, बैक आंसर उतना नहीं कर पाता अभी। वो बोला है कि हाँ मैं कर रहा हूँ अभी बैक आंसर थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये हम्म खुद को ऐसा लगा मुझे कि ये खुद को मतलब नजरअंदाज कर दिया उन लोगों को, कि मतलब उनके तरफ नहीं जाना है मेरे को, और मुझे यहाँ से निकल जाना है। तो ये बहुत स्ट्राइकिंग लगा इस केस में कि अपनी जो बच्ची है उसको छोड़ के कोई ऐसा कौन मदर होता है कि वो चला जाए, मतलब नहीं नहीं जाने नहीं की नहीं बात सर, करता है। बच्ची वाली बात अभी नहीं आई है, जस्ट अभी तक की इंफॉर्मेशन क्या, वो अच्छा अभी अच्छा। आगे आएगा। नहीं सर, एक्चुअली टोटल में समझ रहा हूँ मैं केस हाँ हाँ केस ठीक को। है ठीक है, आप टोटल में भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी गलती के हिसाब से चल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि रेमेडी फेल हुई है इसमें, एक दो रेमेडीज इसीलिए। ठीक है सर, तो ऐसे ही मतलब मेरे को ये लगा कि रिएक्शन में ये अपने फैमिली को छोड़ के या फिर बच्चों का अपना होम टाउन में शिफ्ट करवा दो, ऐसा भी बोला है। हम्म। तो ओके। हाँ सर, ये दिन भर तो मैंने बहुत कुछ सोचा। अभी दिमाग, अभी नहीं नहीं थोड़ा सर, टाइम दीजिए। आपकी मेहनत आपके रूब्रिक्स में दिख रही है, और कहीं ना कहीं वो है। आपने बस थोड़ा सा ये रेमेडी के ये डिस्क्लोज होने के बाद आप और अच्छे से उसको लगा पाएंगे, और पक्का ये क्लिनिक में भी निकले। तो सर ठीक है, कोई रेमेडी सर आप बोलना चाहेंगे? मुझे सर एक रूब्रिक लास्ट में लग रहा था कि वो एक रूब्रिक है ना, फोर सेकेंड हिज रिलेशन रिलेटिव, ऐसा कुछ रूब्रिक है। सीकेल कौर का। हाँ सर, तो अभी उसको उसको तो मतलब और भी बहुत सारा पॉइंट है जहाँ से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लेडी बहुत हम्म। हार्ड हार्टेड लगा कि ऐसे कौन बोलता है कि मतलब सबको छोड़ के जाना है मुझे यहाँ से। नहीं सर, इतना। वो देखिए 16 साल की शादी में इतना कुछ होएगा तो कहीं ना कहीं तो इंसान का रिएक्शन निकलेगा ना। वो हाँ हार्ड लेकिन। हार्टेड होती तो शायद ये चीज, और अभी भी गई नहीं है सर, जाना है। कुछ हाँ लोगों ने हाँ, मतलब सोच रहा है। एस्केप अटेम्प्ट्स टू लिया है। कुछ लोगों ने हम्म। एस्केप अटेम्प्ट्स टू लिया है, मतलब यहाँ आपके माध्यम से सर मैं सबसे बात कर रहा हूँ। पर हाँ वो सर। अटेम्प्ट तो करा ही नहीं ना उसने। हाँ वेकेशंस पे तो जाने देते हैं। लेकिन ये खुद को ना स्ट्रेंज कर लिया, ऐसा मुझे लगा कि अपनी फैमिली मेंबर से, मतलब वो दो मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, इन दोनों से हम मुझे बात नहीं करना है, उनको उनका मुंह भी नहीं देखना है। ये इसलिए वो हस्बैंड ने बताया। हाँ, हस्बैंड ने बताया कि दिन भर वो घर करती में है अपने पड़ी रहती है। मदर इन लॉ के लिए वो कर रही है, और हाँ, जैसे क्या कर होता है भी ना। रही है, हाँ, और चाय बना एक्चुअली के क्या होता है। दे रही है, फिर कोई हाँ हाँ। मतलब कुछ बोलती भी नहीं कि ये आपका चाय है। मतलब चाय बना के हम्म। दे के फिर चुपके से चले जाते हैं, ऐसा बोला ना सर। मतलब ये मदर इन लॉ सो रही है, चाय रखी, और बोलना नहीं है हाँ कि पी लो, बस मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ, है ना। हाँ। इसके ऊपर मैट्री रेमेडी का एक टेक्स्ट है इस रेमेडी के लिए। सॉरी। अच्छा। तो जब ये रेमेडी डिस्क्लोज होगी तो मैं आपको जरूर, मतलब आपका नाम लेके जरूर आपको बताऊंगा ये चीज जो है वो है। और सर एक चीज और होती है कि देखो, तीन सिस्टर इन लॉ, चलो वो बाहर हैं बट ठीक है, आपस में बातचीत तो होती होंगी। तो आप ये खुद ही मानो कि कितना, ये तो सैंडविच हो गई ना, बीच में सारी चार लेडीज की एक टीम, और बीच में ये। हाँ हाँ। तो ये इसका बीमार होना तो 100% है ही है। तो अपन यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये यहीं पे ही, जिसका कॉन्फ्लिक्ट है यहीं पर ही है। और अच्छा, वैसे आपका हस्बैंड इमेज। सर, हस्बैंड को भी ऐसा नहीं है, मतलब हस्बैंड की बात सुन के ऐसा नहीं लगा कि अ, वो तो ऐसा बोल रहा है कि इनको लगता है कि इसके लिए, मतलब इसको लेके बात हो रहा है। और ये खुद भी बोली है कि हस्बैंड को लेके कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर, एक चीज मैं तो और ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ, तो आप बोलिए 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 सर। इस केस में हस्बैंड का क्या रोल है, मतलब उस वो इसको साइड में बात करता है कि नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। सर एक्चुअली ऐसा है कि ऐसा कंडीशन होता है ना, आप खुद इस जगह पे अपने को रखोगे तो आप खुद देखोगे कि ऐसे टाइम पे जो आदमी होता है ना, वो बेचारा एंटागोनिज्म विद वन सेल्फ में होता है, या बोले तो वो डिप्लोमेटिक हो जाता न्यूट्रल। है ना। वो न्यूट्रल हो क्या जाता करे, है। इधर इधर माँ है, इधर बहन बीवी है, समझ में आता है, पर यहाँ माँ है, इधर बहन भी है।
या इधर रख लो इसको, ये कहाँ पैर, वो कहाँ रखेगा, किसका साइड लेगा? या तो होता ना कि ये सिस्टर इन लॉ की मैरिज हो जाती है भी निकल जाती है, तो एटलीस्ट मतलब वो सास बहू के जो झगड़े टंटे होते हैं उसको मेन जो होते हैं वो कर लेते हैं। पर यहाँ पर तो, और एक तो वो बेचारा बाहर जाता है, वो आई थिंक कोई इसराइल बेस्ड कंपनी में जॉब करते थे और काफी अच्छी पे थी उनकी, बहुत अच्छा खासा उनका इनकम था। तो यहाँ पे वो क्या उसके करेगा? लिए तो उसने जो भी बोला है ना वो डिप्लोमेटिक वे में बोला है। आपको ये चीज थोड़ा सा हाँ। खुद सोचना पड़ेगा कि ये पूरी तरीके से अपनी मदर इन लॉ के, मतलब अपनी मदर के लिए भी पूरा नहीं बोलेगा, गलत है ना? ये एक हाँ सर। एक थॉट प्रोसेस है जो आपको खुद समझना होगा। आप उससे थोड़ी ना पूछोगे कि यार तू डिप्लोमेटिक है ना, तू पूरा साइड नहीं ले रहा ना, आपको खुद चीज समझ में आ जाएगी और एक कि प्लस वो पॉइंट है उसके लिए कि वो बाहर रहता है। सर फिर भी हार्ट पेशेंट है वो। उसको स्टंट लगे हुए हैं, और मे भी शायद इसी वजह से होते होंगे। मुझे लगता है कि ना मेल्स को हार्ट अटैक का रीजन भी ये, इसमें सबसे ज्यादा फीमेल्स ही रहती है इस ऐसे वाले माहौल में। क्यों? नो हाँ। ऑफेंस। ऑब्वियसली ऑफेंस कर रहे हो और बोलते हो नो ऑफेंस। हाँ मैम वही मैं आपको बोल जगाना रही था थी मुझे मेरी इसलिए, मैम। मैं आपको जगाना था मोहम्मदी मैम। फीमेल। मैंने ये केस फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया है, ये अभी आया नहीं है कहीं पर, ऐसी माहौल पता नहीं। में हाँ ओके ओके। जो हस्बैंड रहता है वही सैंडविच होता है। हाँ यार क्या करें अब, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वॉर छिड़ जाएगा, अपन आगे चलते हैं। हस्बैंड थोड़ी ना आते हैं शादी करके, नए माहौल में तो हम लोगों को एडजस्ट करना है। चलो आगे चले। हम किसी और को एनालिसिस देना है क्या? मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। मोहम्मदी मैम आप बोलो, कोई रेमेडी आपको लग रही है? नहीं सर, कंप्लीट सुनते हैं केस, या सुन ही रहे हो? ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ या ना बोल यस। दो यार मेरे को। ठीक है। हाँ दिख रही है तो सर, मेरा स्टॉफी ना, से एग्रिया। हाँ हाँ, तो ये ना एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, सस्पिशियस दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर, इमोशन सप्रेस्ड, अफेक्टेशन जो उसकी लाफिंग थी, कॉरलिंग एवर्जन एंड डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड, है ना? ये सब लेके मैंने इसको स्टैफ दिया था। और सबसे बड़ी बात आपको पता ही है कि सबसे पहले जब आपको लगे, जब अपन बचपन में पढ़ते थे हनीमून पाइलाइटिस की, एक लेडी क्या होती है और फिर वो दूसरे घर में जाके क्या हो जाता है, एकदम रिवर्स हो जाता है, सब टर्न हो जाता है। क्योंकि स्टेफी सेग्रिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिग्निफाइड पोजीशन होल्ड करता है, और मुझे ऐसा फील हुआ है जितना कि ना स्टेफी सेग्रिया थोड़ा पैम्पर्ड भी होता है, पर वो चीजें वहां नहीं मिलती जहाँ पे वो जाती है। तो मैंने इसको स्टैफ दिया था जो कि फेल हो गई। तो इसका रीजन क्या होगा फेल होने का, आपको क्या लगता है? अभी आप सेकंड वर्बेटिम को भी ले सकते हो साथ में। इसका क्या रीजन हुआ होगा कि क्यों स्टैफ फेल हो गई? ये एंगर अ, सप्रेस नहीं करती है, एक्सप्रेस भी करती है कहीं कहीं। हाँ सर वो तो है, बट ना ये मैं टिप दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं, हाँ किरण सर बोलिए। सर स्टेप लॉयल होता है, मुझे जहाँ तक एग्जैक्टली, पता हाँ है। यही चीज थी। स्टाफ क्या है ना, मेरा, मैंने ये दो केसेस, मतलब ये मैंने गलती फिर करी। मुझे पता भी था कि स्टाफ में ये चीज होती है, पर मुझे ये फील स्ट्रांग आ रहा था, मुझे CTQ कर लेना चाहिए था, तो मैं स्टाफ पे डायरेक्टली नहीं जाता। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग हो सकता है। मतलब आपको कभी भी लगे ना कि स्टाफ है, तो ऐसे मोहंती सर बोलते थे कि उसको 4 बार कंफर्म करो कि क्यों नहीं है, पर जब आपको नाम मिले तब आप स्टाफ दो। अब वो कंफर्म कैसे करना है वो सबका अलग अलग होता है। मैंने जनरली देखा है कि आप पूछो कि स्टाफ को कि इतना ज्यादा तेरा क्रिटिसिज्म और इतना ज्यादा तेरा, तू पिस रही है यहाँ पे, तेरा अब्यूज हो रहा है, तो तूने छोड़ा क्यों नहीं? है ना? तो स्टाफ के पास जनरली मैंने देखा है उसके पास आंसर नहीं होता, और क्योंकि वो मॉरल इंप्रेशंस में है, वो मॉर्बिड है ना? मॉरल्स तो सब में होने चाहिए, बट इतना करने के बाद स्टाफ क्या है, एक तो सोशल पोजीशन की बाहर बोलूंगा तो क्या होगा, और वो लॉयल्टी की वजह से वहां पे रुक जाता है। सेकंड वर्बेटिम में अपन ने क्या देखा है कि वो तो उसका हस्बैंड ने बोला है कि ये 3 बार 4 बार ऐसी कभी मुझे बोल देती है कि यार अब यहाँ कुछ नहीं रहा, मेरे को लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, या फिर मम्मी पापा के पास घर जो है वो ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा फील होता है। तो यहाँ से स्टाफ मेरी फेल हो गई। जरूर ये फील ऐसा ही आया था कि ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है। तो मैं आगे का वर्बेटिम अब पढ़ता हूँ, तो उससे उसके बाद आप लोग एनालिसिस दीजिएगा।
तो ये सब होने के बाद मेरी स्टैब फेल हो गई। मैंने इसको थोड़ा रेज भी की थी पोटेंसी, ऐसे नहीं है कि बस एक बार दे दिया। तो उस टाइम मैं एलएम पे ज्यादा काम कर रहा था, तो मैंने इसको फिर नहीं आया सीएम से सेंटीसिमल से रिजल्ट, तो मैंने फिर इसको एलएम पे भी लाया था, बट कुछ फर्क नहीं दिखा मुझे, ना कुछ इसका डिस्पोजिशन में दिखा। तो फिर मैंने ये पूछा कि हस्बैंड को मैंने एक दिन खुद बुलाया अकेले कि आप आ जाना। तो उसने मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सा बताइए, तो यहाँ हस्बैंड का इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि इनको ये फीलिंग आ गई है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको भी मेरे साथ कोई मतलब नहीं है। अब बच्चे टीवी देखते हैं और अपने में बिजी रहते हैं, इनको लगता है बस मेरा तो यही काम है कि मुझे तो खाना बनाना है। तो मैंने कहा मतलब एक सर्वेंट की तरह? तो बोलते हाँ, बस इनको ऐसा लगता है कि बस मेरे से बस काम का ही मतलब है इन लोगों को, और कुछ नहीं है। बच्चों के लिए बोल रही है अभी। तो मैंने कहा इनके पीठ पीछे आपकी मदर और सिस्टर इन लॉ बातें करती है, आपको ऐसा लगता है? बोलते नहीं, इनको तो डायरेक्ट ही बोला जा रहा होता है। अभी वो थोड़ा डिप्लोमेटिक बोल आंसर दे रहा है। उनको यही बोलते हैं कि भाई ऐसे कर लेना, वो ऐसे कर लेना। तो इनको ये थोड़ा लग जाता है कि कोई कि एक सिस्टर दूसरी सिस्टर से बात कर रही है, इनको सुनाई दे गया तो इन्हें लगता है कि मेरी बात कर रही है। ठीक है। तो ये सब अंदर, मतलब मैंने कहा ये सब अंदर रख लेती हैं, कुछ बोलती नहीं। बोलती हाँ, अंदर तो बहुत कुछ है इनके। तो मैंने कहा मतलब आप लोग की सब एक साथ गैदरिंग होती है घर में कभी? बोलती नहीं हो, बोले नहीं होती, इनका ऐसा है कि अपना काम कर लिया, अपना मोबाइल या टीवी देख लिया, अब मेरा काम हो गया अपना, अब मेरा खुद का खाली टाइम। तो इनका ये सोचना है कि मैं चली जाती हूँ यहाँ से, बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार है ये, ऐसा हस्बैंड ने बोला। ये बोलती है कि मैं चली जाती हूँ तो बच्चों का एडमिशन या तो चंडीगढ़ में करवा दो, होम टाउन में, या फिर मैं अकेली चली जाती हूँ। तो इनको थोड़ा सुनने की आदत कम है मेरी मदर एंड सिस्टर से। अभी फ्रिज में खाना पड़ा है, खराब हो गया, तो इन्हें बोल दिया कि इन्हें अच्छा नहीं लगता। बोल दिया तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि भाई फूड जो हो गया वो इतना स्टेल हो गया, आप उसको फेंको। तो इनको लगता है कि सब मेरे पे पिन पॉइंट होती है बातें। बच्चों के साथ भी लोनली फील होती है, क्योंकि बच्चे अपना लगे रहते हैं। लगता है कि एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड तो मम्मी पापा के यहाँ चंडीगढ़ में है। अभी 3 बच्चे हैं, कोई कुछ खाने को मांगता है, कोई कुछ, तो ये परेशान रहती है सबके लिए बनाओ। ये बहुत अच्छी कुक भी थी। तो बच्चे इसका, अब ठीक है मम्मी को ही बोलेंगे और किसको बोलेंगे कि अब ये बना दो वो बना दो, तो ये परेशान हो जाती थी। एक ऐसा इसका सेचुरेशन पॉइंट आ गया था। ये मैंने इससे भी कंफर्म किया था। एक सेकंड। तो उसके बाद मैंने अभी 3 बच्चे हैं, कोई कुछ खाने को मांगता है, कोई कुछ, तो परेशान रहती है सबके लिए बनाओ। बच्चे बोलते हैं आपके हाथ का ही खाना है। अब बच्चे बोलते हैं आपके हाथ का ही खाना है, तो इन्हें बस यही लगता है कि बस काम के लिए मेरे पास आते हैं। मैंने इनको कभी सबके साथ एक साथ बैठे नहीं देखा। मैं टूर जॉब पे आता हूँ वापस घर, ये अपने रूम में ही रहती हैं, क्योंकि शायद इन्हें मेरी सिस्टर और मदर की शक्ल देखनी अच्छी नहीं लगती। इन्होंने खुद ही को ही ऐसा बना लिया है एक कमरे में बंद। इनको किसने मना किया है कि आप बाहर आके मत बैठो सबके साथ? मम्मी को चाय बनाकर उनके पास रख जाएगी, बोलेगी नहीं कि चाय रखी है, बस रख के चली जाएंगी। इनको मैंने पूछा कि इनको पिंच क्यों हो जाती है बातें, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो बोलते हैं अब इसको ईगो बोलो, एटीट्यूड बोलो कि क्या है, बट मैंने इनको देखा है कि ये किसी से, मतलब मेरे मदर इन लॉ, मतलब मेरी मदर और मेरी सिस्टर से हेल्प नहीं लेना चाहती। तो ये पूरा केस हो गया यहाँ पर। और इस केस में जब तक मैंने ये हुई थी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद भी मैंने इसको रेमेडीज दी थी जो कि गलत गई थी। तो इसका हस्बैंड, मुझे ये ऐसा सेंस हुआ कि इसका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इसमें हस्बैंड का कोई रोल नहीं है। हस्बैंड इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग, और इनकी केमिस्ट्री से भी वो मुझे फील नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं इसका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इसके इन लॉज और इसके बच्चों के साथ है। तो ये पूरा केस मेरी तरफ से पूरा हो गया। अब आप एनालिसिस दे देंगे, जिन जिनको रेमेडी बोलनी है वो बोल सकते हैं, और पूरा एनालिसिस देना चाहें वो दे सकते हैं। स्पेशली नेहा मैम का एनालिसिस सुबह सुबह बहुत अच्छा था, उनका एंट्री बहुत अच्छा था, और सुनीता मैम का, और इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे ही लोगों का एनालिसिस अच्छा था। जो भी बोलना चाहे बोल सकता है इसमें। हेलो। सर मैंने तो एनालिसिस दे दिया है, रिपीट वही देख के क्या ही हाँ, करूंगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी हाँ रेमेडी क्या आ सर, रही है नेहा मैम?
सर ओके नेहा मैम, ठीक। नेहा, यस यस यस। सर हाँ सेकेंडली मैम। एक चीज ये और लगती थी, हम्म। बाद में सर आपने जो वर्बाटिम दिया उसमें ये चीज लगा करके पेशेंट को थोड़ा सा हेटरेट भी है, थोड़ा तो नहीं, डेफिनेटली ज्यादा ही होगा इन लॉज की तरफ। तो दैट इज बिकॉज शी इज नॉट गिविंग, वो चाय सर्व कर रही है बट वो बोल नहीं रही है कि चाय ले लूं। तो एक हेटरेट भी ले सकते हैं, फिर वो रस ग्लैब्रा की तरफ भी पॉइंट कर रही है मेडिसिन, बट स्टिल मुझे तो अभी भी स्टाफी लग रही है। हम्म। आप ऐसे रसग्लैब्रा तो नहीं है ये। रसग्लैब्रा का तो कॉन्फ्लिक्ट ही अलग है, वो डिसीव्ड होता है थोड़ा और बिट्रेड होता है, तो इसका तो अलग रहता है। बट हाँ, आप बिट्रेयल भी है। हेट्रेड को एज अ क्लिपबोर्ड में यूज कर सकते हैं रूब्रिक को। मुझे नहीं पता रेमेडी है या नहीं, मैंने देखा नहीं, क्योंकि बहुत एक हाँ। जनरल इमोशन है हेट्रेड। और हम्म। लेना चाहे तो ले सकते हैं, कंप्लीट से ले लीजिएगा अगर हो तो, क्योंकि इसका जो केस है ना ये कंप्लीट, उसमें भी है, मोबाइल से भी निकल जाएगा सिंथेसिस से, बट कंप्लीट वालों का इसमें थोड़ा अच्छा योगदान रहा है इस रेमेडी के लिए, और एडोनिस वालों का। इसीलिए मैंने सुनीता मैम का नाम लिया, क्योंकि उनके चार्ट में रेमेडी है ये। ओके तो ओके। मैम आपने जो चार्ट डाला है, एक बार आप बता पाएंगे इसमें से कौन सी रेमेडी आपको ठीक लग रही है, सुनीता मैम? सर सर पहले लग रहा था रिप्रेजेंटेशन के बाद एलिमेंट्स फ्रॉम हम्म। एगर सप्रेस, और कंपनी को अकेले रहने को बहुत पसंद है। कॉर्डाइज है, उसको एस्केप डिजायर दिया, इच्छा है बाहर जाने की लेकिन नहीं जा रही है। हम्म। स्टिल फैमिली फ्रॉम हम्म। लव्ड वन, हॉटी प्राइड ऑफेंडेड इजीली, एलिमेंट फ्रॉम रिप्रोचेस। सर अभी हिपार लग रहा है। नहीं नहीं, आपने चार्ट ही बदल दिया यार। वो पहले वाला चार्ट कौन सा था? एक तो आपने शाम को 4 बजे एक चार्ट डाला था, पहले फिर वाला आपने उसको डिलीट कर दिया था। हाँ सर, इससे एक पहले मिनट। एक चार्ट और होगा, हाँ सर। वो वाला चार्ट। हाँ, मैं एलिमेंट्स उसको फ्रॉम कोट एंगर करके मैसेज सप्रेस। करने वाला था। हाँ ओके। company aversion हाँ हाँ, alone, बोलिए। emulsion escape desire haughtiness offended, reproaches हम्म। element from responsibility। उसमें लाइको इग्नेशिया सेपिया एएमएन आ रहा है। एएमएन तो नहीं सोच सकते, पता नहीं अभी क्या हम्म। होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने वैसे इसमें ग्रुप में डाला है, उसको हाईलाइट किया है। ठीक है, और कोई एनालिसिस? अभी आप दे दो एनालिसिस, क्योंकि अभी रेमेडी काफी दूर है। कोई भी बोल सकता है, क्योंकि इसके बाद मैंने क्या दिया था, मैं पहले वो उससे भी चलूंगा। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर उसके हस्बैंड ने उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, हम्म। तो उससे वो जो कंप्लेंट बता रही है आईपीआर के बारे में, तो हम्म। ये जो कंप्लेंट कर रही है, तो इसके कंप्लेंट भी 100% मुझे ये नहीं लगती कि जो वो जो बता रही है वो वैसी नहीं है। मेरा मेरा कहने का मतलब है कि खाली इसकी इसकी भी गलती है। ये भी आईपीआर के साथ जो रिस्पेक्ट देना चाहिए उसके सासू माँ को, उसके सिस्टर इन लॉ को, तो ये अड़ेल है, अड़ेल क्या बोलते हैं अपन उसको, ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा सा। इसमें कुछ तो युगो है, क्यों इसको, जैसा अपन बोलते हैं ना कि जो अपन देते हैं वो अपने को रिटर्न में मिलता है। ऑब्वियसली। तो वो जो आईपीआर की कंप्लेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत सारी खोट है, इसकी भी बहुत सारी गलती है। अच्छा है सर एनालिसिस, पर ना मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगा कि हाँ, वो होगा। देखो सर, अपन ने भी, अपन कौन सा उसके सिस्टर इन लॉ से मिले, जो कि मेन कल्प्रिट है। चलो सास तो ज्यादा बूढ़ी होगी, बट सिस्टर इन लॉ तो इसके आसपास की एज की होगी, 50-60, वो सास तो 80 की होगी, है ना? तो अपन क्या है ना सर, ये शायद मैंने पहले भी बोला था, अपन ना सफेद कोट वाले हैं, अपन काले कोट वाले लोग नहीं है। समझ यस रहे हो ना यस सर अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना यस काम दो बजा बजा के ऑर्डर ऑर्डर करना नहीं है कि केस किसके पक्ष में जाएगा और किसके अगेंस्ट में जाएगा। अपने को तो यस पेशेंट का जो फीलिंग है उसको एज इट इज रूब्रिक में डाल देना यस सर, यस सर। है ना? तो अब वो हाँ कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, वो तो अब गॉड नोज। और हाँ, नहीं नहीं, अपने नाम लेकिन के आगे उसके साथ, डॉक्टर लगता है,
अपने नाम के आगे डॉक्टर लगता है सर, जस्टिस भी नहीं लगता। तो अपन थोड़ा यस ना उसके आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, बट ये अच्छी है या बुरी है, बट अपने को इसके डिल्यूजन को डाल लेना है रूब्रिक में, रेपर्टरी में, क्योंकि अपने को ना पेशेंट का थॉट प्रोसेस ही उसको बीमार बनाना है, और अपने को तो उसको पीछे करना है। उसके घर में यस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वो अपने को पता नहीं है, और ना ही यस हस्बैंड बताएगा। और नहीं अगर ये मैं ये बोल दूं कि कल को सिस्टर इन लॉज को भी साथ में लाना, तो ये पेशेंट ही भाग जाता। यस सर यस तो सर है ना, तो नहीं एज ए पर्सन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो कहीं ना कहीं इसने जो सासू माँ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जैसे उसके हस्बैंड ने बताया कि इसको चाय का बोला, तो जो रिस्पेक्ट से उसने अपनी सासू माँ को चाय देने को होना, परोसने को होना, तो ये तो कहीं ना कहीं अपेक्षा रहेंगी ना उसकी सासू माँ की। हाँ तो बिल्कुल। वो इससे जो अपेक्षा मिलना चाहिए उसके सासू माँ को, कहीं ना कहीं ये वो रिस्पेक्ट अफेक्शन नहीं दे रही है। जी। तो सर रेमेडी आप कहाँ तक पहुंचे? स्टाफ को हटा देते अपन, वो गलत होगी। रेमेडी तो नहीं बोल सकते सर, एक मेरा थॉट हम्म, प्रोसेस बताया, रेमेडी तो कुछ अभी नहीं बोल सकते। ठीक है ठीक है, नहीं अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा सोचा, और उल्टा हाँ, सोचना बहुत अच्छी बात होती है केस में। वैसे तो मेरे मन में पल्स आ रही है। नहीं नहीं सर, पल्स सिटी लाए ऐसे तो वो सस्पिशियस तो वही रूब्रिक है सर, फंसा लेती है। कॉन्स्पिरेसी। वो बोल रही थी ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कुछ बातें कर रही है। सर आप ऑडियो सुनना, इसके बाद रेट्रो करना। हाउ नहीं है पल्स सिटिला का। अभी मेरे पास क्या है, कैमरा सेटअप ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो ले सकूं पेशेंट का। मैं चुपचाप रिकॉर्डिंग रख लेता हूँ, तो पेशेंट की रिकॉर्डिंग होती रहती है। मेरे को भी यस आफ्टर स्टडी में हेल्प मिलती है, क्योंकि केस अटकते भी हैं। तो रिकॉर्डिंग ही है अपने पास। पल्स सिटिला का हाउ नहीं है सर इसमें, यस सर यस सर यस तो जाल में हेलो। फंसाने हाँ वाला। हाँ, जसप्रीत और सर। कोई बोल रहा था? हेलो हाँ जी मैम। जसप्रीत। हाँ जी, जी गुड मैम। इवनिंग। हाँ, गुड मुझे ना इवनिंग मैम। इसका टोन सुन के ऐसा लग रहा है कि एक रेजिग्नेशन स्टेट होती है ना, कि हाँ अ, हाँ। मतलब इसको एक ऐसा मूव मिल जाए तो शायद ये आज ही रिजाइन कर दे, हस्बैंड को भी छोड़ हम्म दे और बच्चों को भी छोड़ दे। तो एक ऐसा भी फील आया है, और दूसरा है कि मुझे थोड़ा डिग्निटी भी फील हुई है, मुझे हेल्प भी नहीं चाहिए। और आपके हम्म। क्वेश्चंस को बड़ा एस्केप किया है इस लेडी ने, और मुझे हाँ, ऐसा लग मुझे रहा भी है फील कि हुआ था। हाँ, ऐसा मुझे लग भी रहा है फील हुआ कि कि उन्होंने आप ऐसा क्यों किया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही रीड कर लो मुझे, कि अगर मतलब बिना कहे समझ लो ऐसा मुझे फील आया है। रेमेडी तक तो बहुत क्लियर नहीं मैं पहुंच पा रही हूँ, पर एनालिसिस मेरा यही है। तो अगर रूब्रिक्स डालते हैं तो फिर तो नेट्रम्यूर आती है सामने, बट वो हम्म। नेट्रम्यूर का भी फील पूरा नहीं है। नहीं है बट नहीं है, ऐसा नेटरम मैंने दी भी नहीं थी, क्योंकि नेटरम से मैंने बहुत बार धोखे खा लिए हैं ऐसे कर करके। तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे हो गया है अभी। बाल सफेद नहीं हुए, पर थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है इस चीज में, कि हाँ, नेटरम ऐसे नहीं करता, क्योंकि इसका हाव नहीं था, और नेटरम ऐसे जॉब छोड़ता। हाँ, छोड़ता भी नहीं, और ऐसे रेजिग्नेशन पे भी नहीं आता इतनी जल्दी, जैसे इसने एकदम हम्म, बोला बच्चे भी छोड़ सकती हूँ, और मतलब मैं छोड़ने के लिए राजी हाँ, हूँ। राजी और मतलब ऐसा है कि वो बार बार ना हस्बैंड को आके ये बात बोल देती है कि अब बस हो गया, मैं चली जाती हूँ। वो एक होता है ना कि एक ही चीज चले जा रही है, बार 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 बार, एक उसकी ही हंसी जो रिपीटेशन है वो, होता है। हाँ, अरे हंसी पूजा तो मतलब नहीं है अफेक्टेशन भी हो सर। सकता है उसकी हंसी। हंसी एक अफेक्टेशन सेकंड तो नहीं मोहम्मदी है। मैम। हाँ, हाँ मैम। हंसी हंसी जो है उसकी अफेक्टेशन तो नहीं हाँ, इसमें भी मैं ट्रैप हो गया था। हाँ ठीक है। है, आपका सही है एनालिसिस। जी जी। ठीक है, क्योंकि मैं हंसी रेमेडी को भी देखते नहीं हैं, आज छोड़ पा रहा रेमेडी था। आप ही बताएंगे। ठीक है हाँ सर। हाँ, वो तो है ही। हाँ जी। मोहम्मदी मैम। हाँ, सो मैं को एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना था कि वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है इनका? आई थिंक अरेंज ही था। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी पूछा था ये चीज। अरेंज ही है। हाँ, बट मैरिज लेट क्यों हुई हाँ। ये मुझे आई थिंक मैंने नहीं पूछा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था। मुझे याद भी नहीं है इसका रीजन, और मुझे ये भी याद नहीं है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा था, क्योंकि 34 साल की उम्र में शादी क्यों हुई, तीसरा बच्चा क्यों हुआ, ये मैंने जरूर पूछा था। क्योंकि 34 साल में शादी करने वाला इंसान तीसरा बच्चा पैदा नहीं करेगा, मोस्ट प्रोबेबली। बट हस्बैंड ने रीजन दिया कि यार मैं पाल सकता हूँ। और जयपुर का एक बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, बिना नाम लिए मैं बता रहा हूँ कि एक अगर आपका एक भी बच्चा उसमें आप पढ़ रहा है ना, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये तो तीनों को वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचो कि हस्बैंड की इनकम कितनी अच्छी होगी। जी सर। तो सर तो मुझे, मैं बस एनालिसिस बता रही हूँ, शायद रेमेडी के आसपास हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, आप देखिए। हम्म बेसिकली दिस लेडी वांट्स अफेक्शन, हम्म
जो अफेक्शन उसको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये नंदे हैं, बहू है, क्या बोलते हैं, सास है, जो कि लेडीज ही है घर में, फिर ऊपर से जो है हस्बैंड हस्बैंड को ही वो लोग डोमिनेट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको अफेक्शन कंप्लीटली जो उसके मायके में मिलता था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, एग्जैक्टली। जबकि ये करी जा रही है अप्रिसिएशन के लिए। ये करने का रीजन इसका ये है कि कोई अप्रिशिएट करे, वो नहीं मिलता है तो वो जाके रूम में बैठ जाती है बिना कुछ बोले। ये मुझे उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग लगी फर्स्ट। तो यहाँ पर डिग्निटी का तो कोई सवाल आया नहीं अभी तक, और डोमिनेशन भी हुई है या नहीं हुई है विच इज नॉट श्योर, बट क्योंकि आपने बताया कि ये रेमेडी सिंथेसिस से नहीं आ रही है, लेकिन बट मैं फील दे रही आ हूँ रही बस है, उसका। आ रही अच्छा। है, सिंथेसिस से आ रही है, मोबाइल से भी आ रही है। तो जिन्होंने क्रैक करी सर, उन्होंने भी मोबाइल से ही करी है। ओके, तो सर मुझे एक और चीज इसमें ये लगी कि भाई ये बस आ जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं घर चली जाऊं, अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊं, यहाँ पे नहीं रहना है मुझे। वो बच्चे भी छोड़ने को तैयार हैं, और उसको उसको मतलब उसका एक ऐसा ड्यूल मतलब आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी में ही एरर दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका वहां प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है सर, तो फिर ये 2-3 चीजें मैं समझ पाई हूँ ये केस में, बाकी का तो आपसे सुनेंगे। बस मतलब इतना तो मेरे को बहुत क्लियर हूँ मैं कि आई एम नॉट रॉन्ग हियर, बट आप हाँ, आगे एनालिसिस आपका इज सुनेंगे। ओके, एनालिसिस तो ठीक है, आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया है, बट वो रेमेडी कोई आपने नहीं बताई है ना, तो आप भी डिप्लोमेटिक हो रहे हो थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं। बिकॉज मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई, थोड़ा सा ये हो गया था, डिस्टरबेंस हो हाँ गया था, तो एक दो हाँ, जगह कोई बात मेरा फिर वो क्लियर करती रहूंगी तो फिर लंबा खिंच जाएगा ये केस, आपका ये वीसी। तो फिर ये तो नहीं। चीजें पक्की है जहां पर मुझे लग रहा है कि ये मतलब वो तय कर नहीं पा रही है कि करना क्या है इसके साथ। लेकिन फिर भी अगर उसको एस्केप करने का मतलब, एस्केप नॉट एस्केप, बट उसको यहाँ की जिंदगी नहीं चाहिए, मतलब शी इज फेड अप विद दिस लाइफ एंड शी वांट टू मूव, ऐसा वाला लग रहा है। मतलब उसको नहीं रहना है यहाँ पर बेसिकली, ये एनवायरनमेंट में, ऐसा लग रहा है ये सब। बढ़िया बढ़िया, एनालिसिस बहुत बढ़िया है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? मतलब मैं दिख रहा हूँ ना? अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने। जी जी। हाँ, और कोई एक दो लोग एनालिसिस और दे दो, क्योंकि सबको हेल्प मिल जाएगी उससे, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि रेमेडी टिपिकल है, मैं भी जानता हूँ। हेलो, किरण पाटिल सर नहीं है क्या अपने? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। सर मेरे को यहाँ पे जो केस पढ़ के लगा कि जैसे कि ये लेडी इतने पढ़ी लिखी थी और उसके बाद में शादी लेट हुई, लेट होने के बाद में उसने जॉब भी छोड़ दिया, घर के काम में लग गई है, उसके उसको जो उसकी वो लिबर्टी थी ना वो भी हैम्पर हुई है। मतलब कि वो जो माहौल चाहती थी घर का, जैसे कहते हैं ना कि उसको मुकम्मल जहान नहीं मिला, जो जहान की वो मतलब कि तमन्ना रखती थी ना वो नहीं मिला। यहाँ पे घर पे ननद भी है, सास भी है, दोनों ही मतलब कि उसे लगा कि ये मतलब कि छोटी-छोटी बातों में भी इसको टोका-टाकी करती है, वो भी उसे पसंद नहीं है। फिर उसके बाद बच्चे थे, बच्चे मतलब कि वो खाली सोच रही है कि ये मेरे पास आते हैं अपनी सिर्फ डिमांड्स पूरी करने के लिए, अदरवाइज मेरे साथ में इनका कोई भी वैसा कोई रिलेशन नहीं है। उसने क्या किया, अपने को सिमटा लिया, मतलब कि एक रूम में अपना काम करती थी, खत्म हुआ अपने रूम में चली जाती थी। उसे उनकी कंपनी भी नहीं अच्छी लगती थी कि अपनी मतलब कि ऐसा रिलेशन भी बनाने की वो कोशिश नहीं कर रही थी कि मदर इन लॉ के साथ में या सिस्टर इन लॉ के साथ में थोड़ा फ्रेंडली हो जाए। उसने बिल्कुल ही मतलब कि इंडिफरेंट हो गई उनसे, उसके मन में एग्जैक्टली। नफरत हो गई। वो जो एक था ना सास के प्रति उसके मन में भावना होनी चाहिए, बड़ी है, ननद भी बड़ी है, वो रिस्पेक्ट है, वो उसने मतलब कि वो उनके बिहेवियर के कारण, जैसा कि उसने बोला कि मेरे मन मैं पहले गुस्सा बहुत नहीं निकालती थी, दबा के रखती थी, लेकिन अब क्या करती हूँ मैं निकाल देती हूँ, है ना। तो अब उसके मन इतना में भी अब नहीं चाय है। भी दे के आती है, जैसे उसके हस्बैंड ने बताया कि हाँ हम्म, अभी सर, इतना भी नहीं हस्बैंड ने वो बताया कि घंटा जैसे उठते। माँ को चाय भी देती है। हाँ हाँ हाँ।
ओके, जैसा कि यहाँ पे केस पढ़ के जो मेरे को फील हुआ, और जब हस्बैंड ने जैसे बताया कि माँ को चाय भी दे के आ जाएगी तो बोलती नहीं है कि चाय रखती है, मतलब कि उसके मन में इतनी ज्यादा वो हेट्रेड की, मैंने तो सर हेट्रेड लिया था यहाँ पे कि हेट्रेड की भावना आ गई है मन में कि उसको बुलाने की भी मतलब की इच्छा नहीं है। वो अपने आप मतलब वो मोबाइल टीवी देख ली या बच्चों को देख लिया, क्या करना नहीं करना इतने में वो है, और बहुत रिजर्व कर लिया अपने आप को। सर मेरी इस मेरी सीपिया सर मेरी मेडिसिन आई थी यहाँ पे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ये मैं सुनना मैंने चाहता था, इसलिए सीपिया मैंने लिया किसी का एनालिसिस। लिखा था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस आपका। सीपिया और आनी ही और चाहिए। उसने वो एक ही अपनी उसके इमोशंस भी सप्रेस हुए हैं सर, इमोशन सप्रेस करके रखा है अब उसको। और अपने पेरेंट्स के पास में वो अब क्या क्या चाहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास में चली जाती हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ का माहौल उसके अकॉर्डिंगली है ना, वहाँ पे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो वो अपने हस्बैंड को बार बार इसीलिए बोल देती है कि या तो मैं बच्चों को भी छोड़ के चली जाऊंगी, और अगर बच्चों को लेके जाऊंगी तो वहाँ पे चंडीगढ़ में वो स्कूल में उनको एडमिशन करवाऊंगी। तो मतलब एक तरीके बहुत से बिल्कुल ही वो इंडिफरेंट में मतलब कि पहुंच चुकी है सर। सर अब आप बहुत बता बढ़िया दीजिए मैम। ना कि सीपीआर तो आपने बोला नो, तो नहीं 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 नहीं, आपका एनालिसिस बहुत जी अच्छा सर है, बहुत दिखाई अच्छा। हाँ, एक सेकेंड। तो मैं इंद्रपाल मैम के कहने पे ही चलता हूँ। तो मैंने जो सेकंड रेमेडी दी थी वो यही थी, ये स्क्रीन दिख रहा है ना, कि जब मुझे ये लगा कि यार बच्चे इसको बस यूज करते हैं, बस लिया मम्मी बना दो, वही जो हमारा सबसे बड़ी फेवरेट रेमेडी वॉशर वुमेन की, यार कुछ भी नहीं है, क्या आइडेंटिटी है, अलोन इन द ग्रेवयार्ड एंड मॉकिंग मॉकिंग अदर्स थिंग्स, मॉकिंग अदर्स आर मॉकिंग एट हिम, इसको ऐसा फील होता है। एंड डिल्यूजन लाव्ड एंड मॉक्ड एट थिंग में भी है, estranged फ्रॉम फैमिली में भी है, इनडिफरेंस चिल्ड्रन टुवर्ड्स में भी है, इनडिफरेंस चिल्ड्रन मदर टुवर्ड्स, ऐसा लगा ना आपको, इनडिफरेंस लगा ना ये? यस सर, यस डिफरेंस सर। हाँ, और ये इसकी हंसी अफेक्टेशन में जो कि रेनू मैम ने बोली है, और अब्यूज हो ही रहा है, क्या क्या जिंदगी है, क्या है ये सब, बिल्कुल क्या लाइफ है। तो ये मेरा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जो था, एक्चुअली ये भी फेलियर प्रिस्क्रिप्शन ही था, ये सीपिया आ रही है मेरी। तो मैंने इसको सीपिया दी और पोटेंसी इसकी रेज करी, तो ये सीपिया भी इसकी फेल हो गई। तो मैं अपना थर्ड प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ। मैंने इसको फिर थोड़ा मैं थोड़ा डेस्परेट हो गया था, तो मैंने इसको थर्डली मैंने ये चीज पूछी कि ना, आपको मैंने सीटी क्यों किया कि ना आप ट्रैप हो गए हो ना, आपको ऐसे मतलब ट्रैप आप फंस गए हो ना, कि आपको लगता है ना कि यार फंस गए हैं यहाँ पे। तो अब जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो हाँ, हर एक पेशेंट हाँ ही करेगा आपको। और मेरा ऐसा मानना है ये चीज में कि ये जब अपन क्वेश्चन करते हैं ना कि आप फंस गए हो क्या, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने किया भी होगा और हम भी करते हैं, जाने अनजाने में वो डेस्परेशन रहती है कहीं ना कहीं। आप फंस गए हो ना, तो मैरिज में और ये सब चीजों में तो हर एक पेशेंट हाँ ही करेगा, लेकिन एक्चुअली जब अपन ये ट्रैप का पेशेंट से पूछ रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है हम खुद अपने आप को ट्रैप कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास हमेशा अपन ये ना, ये रूब्रिक आस्क मतलब आप इसको पूछ के निकालने वाला रूब्रिक नहीं है, ये फील करने वाला रूब्रिक है, क्योंकि ट्रैप में एक निकलने की छटपटाहट होती है, और मुझे भी ऐसा फील हुआ कि चलो है, और अपन ने इसको सीटी क्यू डाल दिया, लेकिन इसका कुछ आंसर ठीक है हाँ में ही आया, लेकिन मैंने इसको मुझे ऐसा फील हुआ कि ये ट्रैप्ड और एंटागोनिज्म विद वन सेल्फ, ये दो रूब्रिक अगर आप डालते हो ना, तो क्रिटिसाइज्ड लिया मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन की, पिन पॉइंट बातें भी चुपती है, बिल्कुल कुछ बोल दे इतना सा भी। डिटैच्ड, जो आप लोगों का सबका फेवरेट रूब्रिक, मैंने भी लिया था ये। रॉन्ग सफर्ड, ये रेट्रो में मैंने सोचा था। ट्रैप्ड, ये मेरा फेवरेट रूब्रिक, जो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था तो मेरी डेस्परेशन ने ये निकाल दिया। और एंटागोनिज्म विद वन सेल्फ, एंटागोनिज्म विद वन सेल्फ मैंने ऐसे लिया कि एक बार पहले इसके नीचे का रूब्रिक पढ़ लेते हैं। डिल्यूजन टू ट्रेन ऑफ थॉट्स इन्फ्लुएंस्ड हिम एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिया था कि ये एक तरफ सुई चंडीगढ़ में है और एक तरफ सुई सुई अपनी जयपुर में है। करे तो क्या करे, इधर मम्मी पापा हैं, जाना तो उधर है लेकिन फंस गए इधर है, जो कि आपको पता है सेलिक्स जो होता है वो ऐसे ही फंसता है, और मैरिजेस में जनरली ऐसे ही सेलिक्स का ट्रैप होता है और फिर उसके बाद वो फंस जाता है। वैसे सेलिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, लेकिन वो यहाँ ट्रैप होती है और फिर रॉन्ग सफर्ड में जाती है। मतलब अगर आप रॉन्ग सफर्ड प्लस ट्रैप्ड प्लस
एंटागोनिज्म डालो तो आई थिंक कुछ ही रेमेडीज आपके पास आती है। इसमें एक नाजा है, एक सेलिक्स है और एक दो रेमेडीज पुरानी रेपर्टरी के हिसाब से ये आती है। तो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है ये, तो मैंने इसको प्रेजुडिस होके इसमें लगा दिया। तो ये सेलिक्स मैंने इसको दी। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? सेलिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए? परफेक्ट है, हेलो, परफेक्ट है। सेलिक्स आ रही थी मेरे मैंने माइंड में। परफेक्ट है सर। हेलो, हाँ जी। मैंने तो ट्रैप पूछा था आपको। तो आप ट्रैप हो ट्रैप गए है ना। क्या पूछा था आप? मैंने कब बोला सेलिक्स रेमेडी है? अरे नहीं नहीं, मैं मैं तो ट्रैप कंफर्म कर अभी रही थी, घुमा तो रहे हैं आपने सर। बोला कि ट्रैप आपका डिलीजन है। तो यही सेम डिल्यूजन ही है मैम, एंटागोनिज्म सेलिक्स और नहीं है ये ट्रैप लग रहा था रेमेडी। मुझे। सेलिक्स नहीं है ये आपने रेमेडी। तो मैंने दी जस्ट था ये अभी पूछा तक कि ना। ये रेमेडी सेलिक्स नहीं हाँ हाँ है। बोलो। ये मेरा भी डेल्यूजन है, ये आपका भी डेल्यूजन है, क्योंकि मेरे से केस ये सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा फील आया कि जरूर ये ट्रैप वाला फीलिंग होगा। और फिर उसके बाद मुझे अपने आप ही ये टच हुआ रूब्रिक कि टू ट्रेन ऑफ थॉट्स इन्फ्लुएंस्ड हिम एट द सेम टाइम। एक तरफ थॉट ऑफ जयपुर एंड एक तरफ थॉट ऑफ मेरा पियर चंडीगढ़। तो जाऊं मैं क्या करूंगा, तो बीच में फंस जाते हैं। और इनडिफरेंस टू लव्ड वंस और ये सब डालो सीपिया जैसा, इसका भी फीलिंग आएगा आपको। ये सेलिक्स कवर करता है ये सब रूब्रिक्स को। अब हाँ यहाँ नहीं मिलेगा तो एडोनिस में ओके। या फिर कंप्लीट में मिल जाएगा। नहीं, ये सोच रही थी मैं, मुझे लगा आप सेलिक्स बोल हाँ, रहे थे ना अभी, इसलिए बोला। अरे नहीं ठीक नहीं, है ठीक इतनी है, जल्दी नहीं कंटिन्यू लाएंगे करिए। रेमेडी। आप थोड़ा अरे जल्दी डेस्परेट जल्दी करो। करो मैं, आप दो आपको देर मैम, मत कर हाँ देना। मैम, आपका एंट्री पॉइंट बताएंगे मेरे को? नहीं सर, जाने दो, मैंने तो बहुत ट्राई किया। ठीक है, आपका ही ठीक है सुनते हैं ठीक है अभी। ठीक है, मैं अभी आपको एंट्री बता रहा हूँ। जो फिर मेरा फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन जो था वो उस पे हुआ था। तो इसमें एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस से सब लोग राजी हैं, एग्री करते हैं सब लोग। एलिमेंट फ्रॉम यस एंगर सर। सप्रेस सर एक काम है ना, करो ये ना, तो जिन्होंने रेमडी पकड़ी थी ना, एक बार उनको भी बुला लो। मतलब मतलब आप लास्ट में किस, बुलाना, आप पहले आप कर लो। वो सर एक ही डॉक्टर थे और सुनीता मैम के चार्ट में था। अब उस चार्ट में लोग अभी थोड़ा तुक्के लगा रहे हैं और कुछ पहुंच भी रहे हैं। तो वो श्वेता मैम ने एक्चुअली हुई थी रेमेडी, करी थी क्रैक। मुझे पर्सनल में भेजा था उन्होंने। और एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस से सब लोग एग्री है ना? यस सर। तो आप अपने मोबाइल रेपर्टरी में सब कुछ निकाल दीजिए और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस डाल दीजिए, क्योंकि वो उसने खुद ही कंफर्म कर दिया था। और बड़ा रूब्रिक है, आपके आपके ट्रैप होने का चांस यहाँ कम है। आप मोबाइल सिंथेसिस में एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस डाल दीजिए। और सेकंड रूब्रिक जो है, और सब लोग बोल रहे थे ये तो होना ही चाहिए, जो कि बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री थी, वो थी डिल्यूजन क्रिटिसाइज। ये ठीक है ना? ये सब लोग एग्री करते हैं इससे कि बिचिंग करती रहती है, पीठ पीछे बातें होती रहती है, ये मॉकिंग थिंग्स, पीपल आर मॉकिंग वाला रूब्रिक को अपन लेते हैं ना, तो इससे अपन फंस जाएंगे, क्योंकि ये रेमेडी बहुत कम है। कहाँ गया वो रूब्रिक? यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ 9 दवाइयां हैं। और अगर अपन यहाँ ले लेते हैं सस्पिशियस, ओके, यहाँ पे 12 दवाइयां हैं, तो इससे अपन के फंसने का चांस ज्यादा है। आप इस पे एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड एंड डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड, ये दो रूब्रिक डाल के एक बार ग्रुप में डालेंगे क्या चार्ट? हाँ ठीक है। तो अभी अपन इसमें से डीडी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टाफ को ऊपर से हटा दीजिए। तो ये वैनिला हो सकती है क्या ये? सर वैनिला वाला कॉन्फ्लिक्ट लगा क्या आपको इसमें? नहीं 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 सर। नहीं है ना? लव्ड वंस और ये, और वेनिला थोड़ा निकाल देती है, एक्सप्रेस कर देती है, कम्युनिकेटिव भी होती है, और वो इतना घुमाएगी नहीं वेनिला आपको, है ना? सर वनीला तो नहीं है, वनीला तो इग्नेशिया की तरह रहती है। हाँ, बट वो लव्ड वंस के लिए जो फिक्र होती है, वेनिला इंसान ही कहाँ, वो पर्सनैलिटी वहां से बनती है ना, तो वो चीज अलग है। स्पेक्ट्रम बहुत लाइट रहता है ये, मुझे लगा भी नहीं था, ऐसा फील नहीं आया था, बट मुझे स्पेक्ट्रम का ज्यादा नॉलेज नहीं है। पोडोफाइलम हो सकती है क्या ये? नहीं। सब कुछ एक्सेप्ट करके रिकंसाइल टू फेट करके बैठा होता हुआ है ना? जी अब सर। जो है जिंदगी में यही है, बच्चे हैं, परिवार है, अच्छा है, सब कुछ है, रिकंसाइल टू फेट करके। ये पाइनस कॉन्टोर्टा
भी मैंने इसमें सोची थी, बट इसमें एक रूब्रिक है, डेल्यूजन रेपुडिएटेड ही इज एंड लुक डाउन अपॉन, बट उससे पहले मैं और डीडी कर देता हूं मैं। लाइसिन लगती है किसी को ये? लाइसिन का रिएक्शन कहाँ होता है, क्या होता है अभी यहाँ क्रिटिसिज्म होता तो? टॉर्मेंटेड फीलिंग। पागल हो जाता लाइसिन अभी तक तो, है ना? और कार्सिनोसिन, आपको प्लीजिंग डांसिंग लगा यहाँ पे कार्सिनोसिन का? नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर, नहीं। नेट्रोम्यूर अपन ने पहले ही रूल आउट कर लिया, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। इग्निशिया लगी आपको कहीं से ये? इग्निशिया कुछ तो यार वो डालती वहां पे, मैं डीडी करूंगा ये रेमेडी और इग्निशिया का भी बाद में। कुछ तो वो उल्टी सीधी कॉन्ट्राडिक्टरी हरकतें करके, फेनिंग वेनिंग करके, कुछ ना कुछ करके तो वो अपने तरफ वो करने की कोशिश करती, नहीं तो फिर वो एक बार फट जाती है, वो इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म वाली स्टेट आ जाती है। पर यहाँ पे और इतना शायद खुलती नहीं इग्निशिया, मे बी। तो नहीं, जो रेमेडी है वो मेरी जो प्रिस्क्राइब रेमेडी थी और जो इस केस की रेमेडी है वो लास्ट में सिर्फ एक ही बची थी। फाइनस को भी मैंने रूल आउट कर लिया था कुछ, उसमें जो रेमेडी थी वो जर्मेनियम मेटालिकम ही थी। मीनाक्षी मैम ने भी मुझे रेमेडीज की लिस्ट डाली थी, उसमें जर्मेनियम आ रही थी, बट वो मैम पहुंच नहीं पाई शायद। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्वेता अग्रवाल मैम, सबसे पहले क्रैक किया। सुनीता मैम के चार्ट में सबसे पहले आया था और ये 2-3 रूब्रिक डाल के ही मैम ने इसको क्रैक किया था केस को। मैं एक बार इसके रेट्रो रूब्रिक्स निकाल देता हूँ। रेमेडी जर्मेनियम ही है अब ये। तो मैंने क्या लिया था ना, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, डेल्यूजन क्रिटिसाइज्ड, एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज फैमिली। ये रूब्रिक अभी कौन बोला था एस्ट्रेंज? मुझे किसी ने वर्ड यूज किया था, बहुत सही वर्ड यूज किया था, मुझे नाम भूल गया मैंने सर। बोला था सर। हाँ 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 सर, आपका बिल्कुल सही था ये, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली की परिवार। मैंने ये रूब्रिक कंफर्म करने की कोशिश करी थी और आई थिंक इसमें भी सेलिक्स पड़ी है मेरे ख्याल। तो मैं यहाँ से भी और ज्यादा खुश हो गया था कि चलो अच्छा है, सेलिक्स है, पता नहीं यहाँ नहीं है तो दूसरी उसमें मिलेगी, मे बी इसमें नहीं है। तो मैं चला गया था सेलिक्स की तरफ। तो सर एक इसमें मिनट, वो चार्ट जर्मन मेटेनियम का आया, एक मिनट। अभी आ गया ना? अभी दिख रहा है ना चार्ट? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना? तो क्रिटिसाइज्ड, एस्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली, डेल्यूजन अलोन बीइंग, है ना? ये बस आपको वो बता रहा हूँ जो रूब्रिक से कंफर्म हो गया था ये। तो डिटैच्ड, ये सबका फेवरेट रूब्रिक और मैंने भी लिया था। डिटैच, जैसे अभी रेनू मैम ने वो रेजिग्नेशन बोला था, तो यहाँ पर वो एक वो डिटैच्ड है, कभी शायद ये अटैच होगी, मतलब डिटैच होने से पहले आपको अटैच भी होना पड़ता है, तो ये अटैच होगी कभी, बट उसके बाद ये, क्योंकि माहौल ही ऐसा है ना। तो शायद देवाशीष सर ये बोल रहे थे कैसी माँ है क्या है, बट सर उसने 16 साल झेला भी है, वो कभी अटैच हुई होगी। अब परिवार ही ऐसा मिले, बच्चे तो बच्चे चलो इतना नहीं देते, बट ये पेशेंट्स अपने दिल में बहुत कुछ ले लेते हैं। और ये आपका जो अफेक्टेशन जो आपको ट्रैप कर रहा था, वो लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स, मतलब कभी कभार चीजें सीधी भी होती है पर अपन उसको अफेक्टेशन में घुमा देते हैं। ये लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स में भी जर्मेनियम है, यहाँ पर देख के मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया। और सबसे अच्छी बात ये कि यूट्यूब पे मैंने जाके पल्लवी चतुर्वेदी मैम का ये वीडियो देखा था जर्मेनियम का, और उनके पास 2-3 केसेस उन्होंने डाले थे, क्योंकि ये रेमेडी थोड़ी हार्ड टू क्रैक वाली रेमेडी है। तो उनमें उनका एक इनफर्टिलिटी का केस है जिसमें सेम टू सेम मेरे वाला आईपीआर वाला ही कॉन्फ्लिक्ट है, कि नंद बैठी है घर पे और चलो 4 नहीं है पर 1 है, और वही की क्रिटिसिज्म हो रहा है, और मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं बट नियर सिमिलर वो कॉन्फ्लिक्ट मुझे मिला। तो मैं एकदम, मुझे लग गया कि ये रेमेडी जो है ये जर्मेनियम ही इसको अभी देनी चाहिए। तो अभी ये चार्ट दिख रहा है ना, ये मैं रेट्रो रूबिक्स दिखा रहा हूँ। हेलो हेलो, ये जी वाला सर। चार्ट दिख रहा है ना 14 हाँ रूब्रिक्स हाँ, का? क्लियर। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल ये शेडेड है। डेल्यूजन अलोन, हाँ, अलोन बीइंग अ कास्ट अवे, ये रूब्रिक है इसमें, ठीक है। कास्ट अवे आई थिंक वो फील हो गया इसके केस में, क्योंकि ये बिल्कुल ही कमरे में बिल्कुल अलग, कभी साथ में नहीं, कोई फैमिली। मैंने ऐसे एक्चुअली क्वेश्चन मैंने ये पुट ऑन किया था कि आप लोगों के घर में डाइनिंग टेबल है, आप लोग मिलके बैठ के खाना खाते हो? क्योंकि चलो आजकल सब लोगों के घर में ना ओटीटी आ गया है, सबके अपने अपने कमरों में टीवी लगे होते हैं, सब लोग नेटफ्लिक्स अमेजोन देख के खा रहे होते हैं, बट फिर भी
रिवाज है आज भी डाइनिंग टेबल का। या चलो ठीक है, डाइनिंग टेबल नहीं, आप लोग गैदरिंग में आते हो, फैमिली गैदरिंग कुछ तो होता होगा, रक्षाबंधन या फलाना ढिमकाना, और भाभी को भी शायद नंदे बांधती है ना राखी, ये रिवाज है शायद। तो मैंने पूछा कि ऐसा है कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अलोन बीइंग इन द बीइंग अ कास्टअवे, जो आप लोगों को ईगोटिज्म लग रहा था, वो अगर आप देखें तो बेटर देन अदर्स, डिल्यूजन, ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स व्हाइल ही इज ग्रेट, ये स्टेफी सेग्रिया पास आया। और इसमें एक और रूब्रिक है हॉटी, अगर आप यहाँ कंफर्म करें तो ये 14 नंबर पे है ये रूब्रिक, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ये अगर आप हॉटी प्लस ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स व्हाइल ही इज ग्रेट, यहाँ से स्टैफ और प्लैट आती है पास में, एंड बेटर देन अदर्स ये डालो तो इसीलिए वो हेल्प नहीं लेती है। बट ये रेमेडी ईगोटिज्म में है नहीं, मैंने भी ईगोटिज्म में डाला था, मेरे भी सारे रूब्रिक्स कवर नहीं किए थे, बट जैसे तैसे करके जर्मेनियम पे आ गए हम। डेल्यूजन स्ट्रेंज, एवरीथिंग इज स्ट्रेंज, मतलब कि परिवार पहले क्या था, कितना अच्छा था, यहाँ पे क्या हो गया। आप रूब्रिक जाके देखेंगे तो डेल्यूजन फैमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज भी है, डेल्यूजन फ्रेंड्स अपीयर एज स्ट्रेंजर, ये रूब्रिक भी आपको कंप्लीट में मिलेगा। आप लोग इस रूब्रिक को थोड़ा सा डालते जाना, जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं है वो रूब्रिक्स। होम डिजायर्स टू गो, तो होम मतलब कि जहाँ पे उसका दिल लगा हुआ है, और वो उसका वो जगह है जहाँ पे उसको वो वार्मथ मिलता है। इंडिफरेंस टू चिल्ड्रन, ये रूब्रिक एडोनिस वालों ने डाला है, यहाँ पर भी जर्मेनियम आ रही है, आपके उसमें नहीं मिलेगी आपको। ये लव डिजायर रोमांटिक को मैं बाद में लेता हूँ। मास्किंग इमोशंस, यहाँ पर जो है ना, इमोशन सप्रेस मैंने लिया था, बट ये बाद में मुझे मिला कि मास्किंग इमोशंस है। तो मास्किंग में क्या होता है ना, एक सप्रेशन में तो अंदर आप कर लेते हो, मास्किंग में ये जो हंस के, ये लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स, ये भी मास्किंग इमोशंस का पार्ट ही इसका था। तो वो क्यों करती है ना जर्मेनियम, बिकॉज ये एक फॉर्मेलिटी के वे में ही ना अपनी लाइफ को जीता है जर्मेनियम। तो हर जगह पे बस कि जितना वो स्माइल कर रही थी ना कहीं उसके पीछे वो बहुत ज्यादा दुख था, और जहां पे इसने बातें घुमाई है वो भी मास्किंग इमोशंस का इसका एक अडेप्टेशन था, मुझे ऐसा फील हुआ। डेल्यूजन अनवील्ड शीज, अनवील्ड मतलब व्हील का मतलब क्या होता है ना, एक नकाब होता है, अनवील्ड मतलब कि जब आप, आपका नकाब हट जाता है, तो आपका जो, मैं अभी जस्ट सपोज कि, लेट सपोज मेरा फेस जो है वो बर्न्ट है, पर मैं एक अच्छा सा मास्क लगा लेता हूँ तो मेरा फेस जो है वो एकदम क्लियर दिखता है लोगों को। बट एक्चुअली में जब मैं वो नकाब हटाता हूँ ना, तो एग्जैक्टली पता लगता है कि मैं कौन हूँ। और जर्मेनियम वहां तक अपने आप को जाने नहीं, किसी को जाने नहीं देना चाहता, बिकॉज वो एक फॉर्मल वे में ही लाइफ को जीना चाहता है। ये अभी अपन जेरमी शेर की प्रूविंग में आएंगे, जो उन्होंने क्या लिखा है और यान शोल्टन ने क्या लिखा है। बट जर्मेनियम का ऐसा है कि जैसे लेट सपोज कि मैं एक क्लर्क हूँ या मैं एक ऑफिस का बंदा हूँ, तो मैं ऑफिस में जैसा हूँ ना, मैं एक फॉर्मल वे में ही रहूंगा। मेरी पर्सनैलिटी में क्या है अंदर क्या नहीं है, वो मैं आउटवर्ड नहीं शो करना चाहता, बिकॉज उसका एक रीजन होता है। इसमें कभी एक रूब्रिक आएगा, डिल्यूजन ही इज एन एनिमल लॉक्ड इन, ऐसा करके एक रूब्रिक है, मैं अभी नेक्स्ट वाले चार्ट में आएगा वो। मतलब वो एक जानवर है जो कि लॉक्ड है उसके अंदर, केज के अंदर। तो उसमें जब वो लॉक है तो उसको अपने इमोशंस को छुपाना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेटल है, उसके अंदर परफॉर्मेंस का थीम है ना। तो उसको वो चीज बाहर दिखानी पड़ेगी कि मैं, अपना एक नकाब पहनना पड़ेगा, नहीं तो उसके एनिमल इंस्टिंक्ट जो है वो अंदर बहुत ज्यादा है। तो आपको इसमें रूब्रिक मिलेगा, मैंने वो लिखा हुआ था आई थिंक रूब्रिक, यूरिनेशन करके एक रूब्रिक है, एक बार डालना आप लोग कंप्लीट में, यूरिनेशन आफ्टर ऐसे करके एक रूब्रिक है, कि शायद चीयरफुल यूरिनेशन आफ्टर, मतलब यूरिनेशन मतलब कि वो अपने, जब वो अपनी बेसिक डिजायर्स को निकालता है बाहर तो उसको वो अच्छा लगता है, बट बाद में उसको ये पता है कि ये जो लोग हैं, वो क्रिटिसिज्म का ये पात्र बनता है, वो उसी स्टेट में जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको अपने आप को नकाब लगा के, एक व्हील लगा के रखना पड़ता है, बिकॉज फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड सेंसिटिव टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स बहुत ज्यादा है इसके केस में। स्ट्रेंजर सेंसेशन एज इफ वन वर, कौन हूं मैं घर में, कुछ भी नहीं है। एंड इसके ऊपर एक रूब्रिक मैं जो मिस कर दिया, डिल्यूजन नोबडी बीइंग, ये रूब्रिक आई थिंक सुनीता मैम ने डाला था, सुनीता एस मैम ने। कुछ मैंने बोला था पास का रूब्रिक, मैंने कुछ इन्होंने शायद रूब्रिक डाला था एज इफ नोबडी बिलोंग टू देयर, ऐसे करके कुछ रूब्रिक था वो इसके आसपास का रूब्रिक मैम ये लगेगा, नोबडी बीइंग। अगर आप वीसी में हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अगर, आई थिंक आपने ही डाला था वो रूब्रिक। हेलो मैम, नहीं है शायद।
ठीक है, delusion controlled, everything is every movement and thought is controlled। मतलब ये जर्मेनियम का क्या होता है ना, ये अपने मास्किंग इमोशंस और अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए फिर वो इसी तरीके से जीता है। एंड delusion strange familiar things seem strange, कि जैसा माहौल मैंने चाहा था वैसा मिला नहीं, क्योंकि मैं तो फेमिलियरिटी के लिए जा रही थी ना, यहाँ वो फेमिलियरिटी है नहीं, यहाँ वो सब कुछ स्ट्रेंज है। ये मैंने रेट्रो में इसको ऐसे अंडरस्टैंड किया था। ये है वो रूब्रिक, चीयरफुल यूरिनेशन आफ्टर, है ना। ये जर्मेनियम का एक छोटा सा, आप बोलो टॉप टू बॉटम वाली स्टेट है, कि पहले बेटर देन अदर्स में होता है सब कुछ, वो वाली स्टेट होती है, सब बढ़िया बढ़िया होता है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है और फिर इसकी स्टेट बदलती है। बट अभी भी इस लेडी के केस, अपन लोगों ने जर्मेनियम ऐसे पढ़ा था कि सेल्फ डेप्रिसिएशन, और बहुत ज्यादा मेरे को भी वैसा ही पता था, मैं लैकेन के नजदीक इसको मानता था रेमेडी को। बट यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर भी इसका वो ईगो, वो हॉटीनेस नहीं गया था अभी भी पूरी तरीके से, मतलब वो था यहाँ पर। ये पूरी तरीके से सेल्फ डेप्रिसिएशन वाला केस नहीं मान सकते जर्मेनियम का, क्योंकि इसमें वो ईगो, वो हॉटी बिहेवियर, वो चीज थी कि वो जो अपन बोलते हैं कि वो हेल्प नहीं ले रही है, कि बस मैंने ऐसा, इसके हस्बैंड ने बताया था कि ये एक एटीट्यूड मैंने देखा है कि ये कभी नहीं बात करती है थोड़ा। इसने भी बोला था कि मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती लोगों से, तो वो अब आप समझ रहे हैं कि वो फॉर्मेलिटी के पीछे छुपता है जर्मेनियम की। चाय रख दी, मेरा काम हो गया, देखो कल को आप ये नहीं उठा सकते मेरे ऊपर उंगली कि मैंने चाय नहीं रखी, चाय रख दी मैंने, अब गर्म है तो आप पी लो, ठंडी हो गई तो वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, है ना। यहाँ प्लेटिना होती तो शायद कास्टिंग कर देती, और इतना कास्टिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट द विल हो जाती, तो इतना वो करती नहीं, सहती नहीं। Fear of opinion of others and fear talking lest he should say something wrong, कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं, मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए, ताकि जहां से मेरे एनिमल इंस्टिंक्ट्स आ जाए, जहां से मैं, मेरा जो लॉक्ड इन अ केज वाला रूब्रिक है कि मैं एनिमल हूं, तो एनिमल अंदर ही रहना चाहिए। एंड डेल्यूजन, ही इज अ कावर्ड, ये मैंने शायद किसी को बोला था कि ये राइट ट्रैक है, वो कावर्ड इज विद करेज, विदाउट करेज टू एक्सप्रेस अर ओपिनियन था, बट कावर्ड इज एक किरदार है। यहाँ पर क्या है ना, ये डेल्यूजन ही इज अ कावर्ड है, और स्पेशली बात यहाँ पर ये डेल्यूजन है इसका। तो डेल्यूजन मतलब कि इसने बना लिया है, ऑल्दो इज अ स्ट्रॉन्ग, इसमें एक रूब्रिक है डेल्यूजन स्ट्रॉन्ग ही, ये आपको कंप्लीट में मिलेगा। तो डेल्यूजन स्ट्रॉन्ग वाला बंदा कावर्ड कैसे हो सकता है, बिकॉज उसने अपने आप को मास्किंग करा है, अपने इमोशंस को मास्क किया है। एंगर सडन एंड सीजिंग सडनली, गुस्सा आता है और चला जाता है, बिकॉज गुस्सा एक एनिमल इंस्टिंक्ट हो जाता है, अग्रेसिव कंट्रोल एवरी थॉट एंड मूवमेंट इज कंट्रोल्ड। तो आपको थोड़ा सा याद करिए पीछे जाके कि मैंने पूछा था आप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, बस अपने आप को रिजर्व रख के, अपने आप को कहीं ना कहीं वो भी, ये दिस इज कंट्रोल्ड वाला बिहेवियर ऑफ जर्मेनियम एट। एंड डेल्यूजन प्रिजनर शी इज, प्रिजनर तो एक्चुअली इसने अपने आप को बना ही लिया है, कि एक रूब्रिक में और डाल देता हूं, डेल्यूजन एनक्लोज्ड शी इज, प्रिजनर तो इसने अपने आप को खुद ही बना लिया है कमरे के अंदर, क्योंकि हस्बैंड ने क्या बोला कि, एक सेकेंड, इनको किसने मना किया है कि आप मत आओ बाहर, आप मत आके बैठो मेरी बहन के साथ, मेरे वाइफ के, मेरी मदर इन लॉ के साथ, मेरे मदर के साथ, और ये इनको किसी ने मना नहीं किया, तो इनको आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है ना, कि जर्मेनियम ने अपने आप को एनक्लोज कर लिया, ये रूब्रिक यहाँ पर आप देख पाएंगे, एनक्लोज शी इज, बस बंद, बिकॉज मास्किंग इमोशन है, और वो फियर ऑफ ओपिनियन है। कल को कोई उंगली नहीं उठा सकता ना मेरे ऊपर कि मैंने चाय नहीं दी है, मैंने खाना नहीं बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया। और एक रूब्रिक पता नहीं, मेरे को लगा यार ये लोग ले लेंगे, ये बहुत इजी कैच था, इसी चक्कर में मैं सेलिक्स में भी फंसा, इसी चक्कर में मैं सीपिया में फंसा, और इसी चक्कर में स्टाफ में फंसा, क्योंकि ये रूब्रिक मैंने हर बार लिया था। एडमोनिशन एग्रावेट, ये तो आप आराम से ले सकते थे, ये तो बहुत इजी कैच होता है कई बार, और ये आईपीआर आपको बताता है। ये रूब्रिक कई पेशेंट नहीं बताएगा कि मुझे चुप जाती है बातें और वो जाती है, क्योंकि रिप्रीमेंड्स भी है, रिप्रोचेस भी है, बहुत सारे फाइन लाइनर्स होते हैं। बट ये हस्बैंड ने बताया था इतनी सी बात है, खाना है फ्रिज में है, तो आप खराब हो गया ना, बोल सकते हो उस चीज में, तो आपको बोल देना चाहिए कि यार आपको मान लेनी चाहिए ना वो बात जब वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एडमोनिशन एग्रावेट पता नहीं क्यों किसी ने लिया नहीं, एक दो लोगों ने चल लिया भी था, एलिमेंट्स फ्रॉम एडमोनिशन कर दिया इस रूब्रिक को अभी इन्होंने, एडोनिस वालों ने, बट ये ओरिजिनल रूब्रिक एडमोनिशन एग्रावेट ही है। तो ये जर्मेनियम मैट थी। तो अभी किसी को डाउट है क्या, फिर थोड़ा सा मुझे जर्मेनियम मैट बतानी है,
अगर श्वेता मैम होगी तो वो ज्यादा अच्छा इसके ऊपर लाइट डाल पाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये रेमेडी मेरे से ज्यादा श्वेता मैम को ही नहीं, सबको ज्यादा आती है, क्योंकि ये रेमेडी मेरे बस चार्ट में थी और इतना फेल हो के तक यहाँ पे पहुंचे। तो अभी किसी को डाउट है क्या, कोई रूब्रिक में या कोई और एक्सप्लेनेशन में? तो हम आगे चले। हेलो सर वो जो चाय सर रखकर मैं वो हूँ, चली जाती थी शुरू ना। से हूँ। हाँ अच्छा। हाँ मैम बोलिए, आप बोलिए पहले, मैं फिर लेता हूँ उनका हाँ, डाउट। वो जो चाय रखकर चली जाती थी, तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड किए बोले आप? मैं नहीं समझी। मैम वो मैं अभी आपको ठंडी मैट्रिया हो या मेडिका, गर्म हो और छोड़ दे के चली जाती थी, ऐसा था ना? वो दे दिया एक्चुअली मैं पर मेरी आपको अभी ड्यूटी इसकी खत्म, मैट्रिया ये मेडिका जो की था। लाइंस बताऊंगा। मैं आपको इसकी मैट्रिया मेडिका की लाइंस अभी बताऊंगा। तो इसकी मैट्रिया मेडिका की लाइंस में आपको ये यान शॉल्टन ने बहुत अच्छी लिखी है, और जेरमी शेर की प्रूविंग है ये। आई थिंक शेर सर ने शॉल्टन सर को इसकी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उन्होंने कुछ लिखा भी है उसके बारे में ऐसा अपनी किताब में, कि जर्मेनियम जो है वो फॉर्मेलिटी की लाइफ जीता है, फॉर्मल है वो। उसका आई थिंक रूब्रिक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि मैं आपको शायद कन्वे नहीं कर पाया, या इसमें रूब्रिक है नहीं एग्जैक्टली वो। बट ये जो है ना, वो कंफ्यूजन ऑफ रूब्रिक माइंड, इसका, आइडेंटिटी टू हिज, वैसा। वो तो वो अलग बात हो गई ना। वो जो आप उसका पूछ रहे हो कि वो चाय का कप रख के जा रही है, वो उसकी फॉर्मेलिटी है कि मैंने कर दिया, तो बिकॉज फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स है ना, कि कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाए। तो हर चीज रेपर्टरी से आपको नहीं मिलेगी। अभी मेट्रिया मेडिका का इसका एक टेक्स्ट है जो बहुत सुंदर टेक्स्ट है, और वो उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दे लव टू हाइड बिहाइंड फॉर्मेलिटीज, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल मेट्रिया मेडिका पे भी जाना पड़ेगा, तो जर्मेनियम में ना ऐसा होता है। तो वो फॉर्मेलिटी है ना, कि बस कर दिया। और जो अपने को सीपीआर लग रही थी, देखो इसमें भी इंडिफरेंस वाला है, डिटैच्ड है। और अगर चलो अपन, मैंने इसके मदर फादर वाले कॉन्फ्लिक्ट को नहीं लिया था कि मम्मी पापा की चिंता है, चंडीगढ़ है, ये है, बट अब एंग्जाइटी अदर्स फॉर लव्ड वंस भी डालो तो भी आ जाएगा। लीना मैम ने आई थिंक ये रूब्रिक शाम को लिया था। अच्छा लगा ये रूब्रिक मुझे भी देख के, कि किसी ने तो ये रूब्रिक लिया। पर मैंने इसको कंसीडर ही नहीं किया था इस सिनेरियो को, क्योंकि सोराइसिस है, देखो आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट है, और थोड़ा सा आप भी जानते हो कि जो साइकोडायनेमिक्स है वो कहीं ना कहीं सेपरेशन, एंड देर इज डेडनिंग ऑफ सेंसिटिविटी। अब कान के पीछे क्यों आए हैं ना, आप खुद थोड़ा सा करो कि हस्बैंड बोल रहा है, इसको सुनना पसंद नहीं है, जो भी है, मतलब ठीक है, समटाइम्स इट साउंड्स फनी, बट जो है वो है ये। दिस इज मैथमेटिक्स ऑफ द बॉडी की, बॉडी क्यों वो पार्ट चुन रही है, क्यों उसके बैक के पीछे पैच बना रही है, तो बैक बाइटिंग है, सब चीजें है, तो वो आप समझ सकते हो। बट यहाँ पर क्या है कि एंग्जाइटी अदर्स फॉर लव्ड वंस को मैंने इतना नहीं लिया था। हाँ ठीक है, मे बी दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एंड फीचर ऑफ दिस रेमेडी ऑल्सो, कि वो लव्ड वंस के लिए करता है, बिकॉज इसमें एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन भी है अगर आप कंप्लीट में देखो तो, बट एट द सेम टाइम मेलिशियस टूवर्ड लव्ड वंस भी है। अब ये मेलिशियस वाली स्टेट तो मुझे पता नहीं, रेमेडी ही पहली बार आई है। अब ये स्टेट गॉड नोज जिन्होंने डाली है उन्होंने कभी तो प्रूविंग में देखा होगा, या कुछ ऐसा फीलिंग पेशेंट्स का लिया होगा। तो लव फॉर चिल्ड्रन भी है, एंड मेलिशियस फॉर द चिल्ड्रन भी है। एक रूब्रिक मैं आपको बताना भूल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये रूब्रिक अगर नहीं बताए तो ये वीसी बिल्कुल बर्बाद जाएगा। ये रूब्रिक को आप देख लीजिए, ये रूब्रिक को आप अच्छे से ना जर्मेनियम के लिए अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि कभी अपने को कुछ लोग पूछते हैं इसको वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ये क्या चाहिए इसको, ये है लव डिजायर रोमांटिक। और लव डिजायर रोमांटिक में आपके पास इग्निशिया भी है, और अगर आप कंप्लीट रेपर्टरी को खोलेंगे तो थोड़ी अच्छी रेमेडीज आपको और मिलेंगी। इन्होंने थोड़ा डाला नहीं है, मैंने भी इसमें ऐड नहीं करा। इसमें स्टेफिसेग्रिया भी है और एंटीम्प्रूड है और भी रेमेडीज है, बट मैं सिर्फ जर्मेनियम की बात करूंगा कि लव डिजायर रोमांटिक का मतलब ये कैंडल लाइट डिनर और ये सब नहीं है। मतलब रोमांस में क्या होता है ना, मतलब जैसे मैं समझता हूँ कि लेट सपोज लड़का लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो वो रोमांस वाली चीज ज्यादा अच्छी समझ में आती है। कि लव डिजायर रोमांटिक में क्या होता है कि इफ आई लव अ गर्ल, तो मैं उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखूंगा, उसको पैम्पर भी करूंगा, मैं उसको हर एक चीज का ध्यान रखूंगा कि उसको वो चीज मिले। एंड आई एम एब्सेंट, मतलब मेरे अंदर लस्ट वाली भाव नहीं है कि बस ये लड़की मुझे मिल जाए वन नाइट स्टैंड के लिए, ठीक है। ये मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, मैं उसको कडल भी करूंगा। कडल डिजायर में भी देखिए रूब्रिक में मिलेगी रेमेडी। एंड कैरेज डिजायर टू बी विदाउट सेक्सुअल डिजायर, ये आपको लव डिजायर रोमांटिक के और पास ले जाता है, कि विदाउट अपनी लस्ट को पूरा करे हुए आप किसी का, आपके अंदर वो चीज नहीं है, बिकॉज यू लव समबडी फ्रॉम योर हार्ट। तो बच्चे मेरे को पूछते नहीं है, ठीक है। तो आप मम्मी खाना बना रही है तो
एप्रिसिएशन डिजायर में आप देखोगे रेमेडी है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एप्रिसिएशन एक ह्यूमन नीड है। मुझे लगता है कि सबको नीड है उसकी, ऐसा कोई नहीं है। अब मैंने भी इसीलिए आपको, आप एप्रिसिएशन नहीं करोगे तो मुझे भी शायद बुरा लगे, बट ठीक है, जोक्स अपार्ट। बट क्या है ना कि वो एक जनरल ह्यूमन इमोशन है। अब एप्रिसिएशन डिजायर में आप डालो, हाँ आ रही है, बट लव डिजायर रोमांटिक की मैंने बनाया तो बच्चे आके बैठे मेरे से बात भी करे, मेरे को सब कुछ मेरे से पूछे, सब कुछ करे, यही तो चाहिए मुझे। अब अपन पॉलीस्ट्रीनम और इन सब की तरफ जा रहे हैं, बट पॉलीस्ट्रीनम देखो मेरे पास नहीं है केस, मैं पूरा बोल नहीं पाऊंगा, बट वो वैल्यूड एंड यूजलेस और वो वाली स्टेट में चला जाता है। अब यूजलेस में सर्च करो, आई थिंक जर्मेनियम मिलेगी आपको। मैं एक बार देखता हूँ, यूजलेस वाले रूब्रिक में भी है आई थिंक, ये मे बी डिल्यूजन यूजलेस इज, ये रूब्रिक यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि वर्थलेस डाल दिया ना। अलग अलग ये वर्ड्स बनाते हैं, कभी कभी हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि वर्थलेस लें यूजलेस लें। बट वो चीज है कि आप, हस्बैंड आता है, चलो हस्बैंड का तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो तो जॉब पे जाते हैं और वो तो एवरी वीक आते हैं, एवरी फोर्टनाइट आते हैं, बट बच्चे हैं घर में, तो बच्चे तो कम से कम मेरे रहे ना। बच्चे तो कम से कम आके मम्मी की जरूरतों को तो पूरा करें, पूछे तो सही कि क्या है। अब जब वो नहीं मिलेगी तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि, मतलब अगेन मैं कोई जज नहीं हूँ, मेरे नाम के आगे जस्टिस नहीं है, बट आप ये नहीं बोल सकते ना कि यार माँ कैसी है छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि यार देखो वो एक पैथोलॉजिकल स्टेट है, इतना ज्यादा उसने वो फील किया है, और जर्मेनियम बहुत अपने अंदर रख लेते हैं, बहुत ज्यादा ये नेट्रोम्यूर जैसे रिटेंटिव होते हैं जो अपने अंदर वो ग्रीफ को और वो सारी चीजों को रख लेते हैं। तो आप मेरी जरूरतों को ही नहीं पूछोगे, बस मम्मी आओ पाव भाजी बना दो, मम्मी आओ भिंडी अच्छी सी मतलब घर में भिंडी बनेगी तो ऐसा था कि इसके लिए अलग बनेगी, बच्चों के लिए अलग बनेगी, कुरकुरी भिंडी और चटपटी भिंडी, और बाकी लोगों के लिए बनेगी। तो मम्मी क्या कर रही है, यहाँ से आपको सीपिया जैसा फीलिंग आएगा कि घिसी पिटी वॉर्न आउट काम वाली बाई हो गई है। बट ये यहाँ पर एक्चुअली वो लव डिजायर है उसका, वो वैल्यू वैल्यू नहीं है। ये क्वेश्चन आप पूछोगे कि आपको वैल्यू नहीं मिलती क्या, अगेन दिस इज ट्रैप क्वेश्चन। आप पूछ के देखो, आप फंसोगे, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि पेशेंट, ये आपको फील करनी पड़ती है ये चीजें, आप बोल नहीं सकते आपके ऊपर डोमिनेशन है क्या। ये एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, वैल्यूड और ये ट्रैप्ड, ये मतलब गलतियां होती है, हमसे भी होती है। पर ये क्या होता है कि ये ट्रैप वाले रूब्रिक और ये सब आपको ट्रैप करते हैं कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ के निकाल रहे हो, मतलब ये आपके सीटीक्यू नहीं होने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं तो अपन खुद ही अपने आप को ट्रैप बनाते हैं, ट्रैप करते हैं। तो ये लव डिजायर रोमांटिक आप हमेशा जर्मेनियम में याद रखना कि ये चीज है कि जब मेरे को, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ तो एटलीस्ट वो मेरी जरूरतों को तो पूरे पूछे आके। तो ये था, और किसी का डाउट और था, मोहम्मदी मैम के बाद कोई और भी बोला था उसके बीच में शायद, इन बिटवीन कोई मैम थी। हेलो। एक्चुअली मैम बोल रही थी हाँ सर, हाँ। इसमें अपने जो रूब्रिक मतलब वो चाय का जो बोल रही थी ना, चाय दे के जाती है, हम्म। सर वहां पे मुझे लगा कि डिल्यूजन एनक्लोज मतलब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है, क्योंकि उसमें एक रूब्रिक है डिल्यूजन रिप्रोचेस ही सॉरी डिल्यूजन रिप्रोचेस हैज नेग्लेक्टेड ड्यूटी एंड डिजर्व अ नेग्लेक्टेड रिप्रोच। ड्यूटी डिजर्व रिप्रोच, एग्जैक्टली। हाँ, या आप इसको मैं आप रेट्रोस्पेक्टिवली मैं घुमा सकते हो रूब्रिक को कि इसी वजह से वो ऐसा करती थी। हाँ, हाँ क्योंकि मोहम्मदी मैम एनक्लोज बोल रहे थे तब जो मैं बोल रही रूब्रिक थी, मैं ये कह रही थी कि आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रही हूँ बस। आप पूछ रहे थे ना, मेरा नाम लिया था ना, तब मैंने बोला था बस। नहीं मैम, आप मुझे कंटिन्यू पता कीजिए। था 100%, मुझे पता था जब मैं केस डालने वाला था, एक्चुअली मेरा डे नहीं था, बट फिर वो आगे पीछे डे हो रहे थे तो मैंने आज का लिया। पर मुझे 100% पता था कि श्वेता मैम ये रेमेडी पक्का क्रैक करेंगी, क्योंकि एक दो बार आपके मुंह से मैंने जर्मेनियम के बारे में सुना है। आई थिंक आपके यूट्यूब पे भी है जर्मेनियम या नहीं है मुझे पता नहीं, बट मुझे पता था ये रेमेडी आप क्रैक करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। 7 करोड़ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर थैंक आपकी यू। दूसरी वाली जो शर्त है नहीं वो नहीं पूरी सर, कर देंगे। ये जितनी भी लर्निंग होती है ना, ये जितनी भी लर्निंग होती है ना, वो 7 करोड़ से भी ऊपर की है सर। बढ़िया केस हाँ था शायद। और बहुत अच्छा हाँ सीखने मिला। मतलब मैं भी थोड़ा सा घूमी थी। मैं अपना नहीं नहीं, थिंकिंग अच्छा। बता दूं मैं कैसे पहुंची थी। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल आपकी थिंकिंग से सबको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैंने एक्चुअली है ना, ये केस पहले तो सबसे पहला थॉट सेपिया का ही था कि ये ऐसे ही बोल रही कि वो ऐसे कर रहे हैं, मुझे बोल बोल करते हैं, मैं काम करती हूँ इतना सारा फिर भी बोलते हैं, मेरी वैल्यू, मतलब एक होता है ना घिसी पिटी, वो वाली फील थी। फिर जैसे आपने बोला कि मैंने हस्बैंड के जो वर्बाटम जो आया उसका जो
पता चला, उसके बाद आपने उसको सही पकड़ा। तो यहाँ पे है ना, मुझे एक चीज लगी कि हस्बैंड बोल रहा है कि वो जस्ट छोटी छोटी चीज बोलते हैं कि ये रख दो वो रख दो, तो भी उसको ऐसा लगता है कि उसको बोल रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। तो मेरा एक रूब्रिक कंफर्म हो गया था, डिल्यूजन क्रिटिसाइज सीज। उसको ऐसा लग रहा है कि वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मे बी इट इज राइट और रॉन्ग, पर उसके दिमाग में वो फिक्स था कि मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये रूब्रिक में छोड़ नहीं रही थी। फिर एग्जैक्टली अगर उसका एडेप्टेशन देखे, जैसे कितनी बार होता है ना, बहुत मिक्स पिक्चर लगता है, तो मैं एडेप्टेशन पे जाती हूँ। तो एडेप्टेशन क्या है ना, कि अकेली बैठ जा रही है, हस्बैंड बता रहा है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, मतलब नंद है, सास है, तो यार कभी तो बैठो साथ में। ये बैठ ही नहीं रही है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो जाके अकेली होके टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, मतलब उसके पास टाइम है लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो दूर हो गई है। तो एस्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली भी मेरा कंफर्म था। तो ये दोनों रूब्रिक तो थे। उसके अलावा फिर छोटी छोटी अप डाउन किया, जैसे उसको बहुत चीजें लग रही थी कि मुझे बोल रहे हैं मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, और वही चीज उसको हर्ट कर रही थी। तो सेंसिटिव ओपिनियन था। देन जैसे छोटी छोटी चीजें, तो एडमोनिशन एग्रावेशन भी हम ले सकते हैं। फिर आपने कावर्डाइज कंफर्म किया, और कावर्डाइज ये भी था क्योंकि उसने बोला कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोलती थी, कुछ टाइम बाद इसने बोलना शुरू किया, और उसके बाद भी ये इतना नहीं बोलती थी कि लड़ाई कर ली, लाइक सेफिया होती है ना, तो एक लेवल के बाद उसकी लड़ाई होती है। डिफाइंड हो तो जाती है। ये हाँ बोलती थी लेकिन इतना नहीं बोलती थी। हाँ, डिफाइंड हो जाती, इग्निशिया भी डिफाइंड हो जाती, लेकिन ये बोलती थी, लेकिन इतनी कोई लड़ाई वाला सीन नहीं क्रिएट करती थी। थोड़ा बोलना शुरू किया है, तो कावर्डाइज भी थी, और कहीं ना कहीं वो फील आया ना कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, तो वो एक चीज भी थी। और एक आध दो रूब्रिक और लिए थे, तो पूरा मैच हो रहा था, तो मुझे लगा हाँ ये हो सकता है जर्मेनियम मैट हो। तो वो एंगर सप्रेस भी आ गया कि हाँ बोलती वो नहीं है तो ज्यादा, था तो ही। पूरा तो निकलता नहीं है, तो वो भी चीज आ गई। तो ये सब, हाँ, तो ये सब थोड़ा सोच के, और काफी सारी तो रूल आउट हो गई थी। देन आई केम टू जर्मेनियम मैट। नहीं मैम, बहुत अच्छा ओके सर, आप एनालिसिस था कंटिन्यू आपका। कीजिए। थैंक यू। हाँ बस, सुनीता मैम आपका कोई और कुछ ऐड करना है या कोई क्वेश्चन था क्या? शायद आई थिंक आपको इंटरप्ट कर दिया था हमने। नहीं सर, एक्चुअली वो मुझे यही बोलना था कि वो जो चाय रख के जा रही थी ना, क्योंकि हाँ हाँ इसमें जर्मेनियम में ह्यूमैनिटी का एक कंसेप्ट रहता है कि लव फॉर ह्यूमैनिटी। फिर उसको एक ह्यूमैनिटी है ना, घर में 4 आदमी है तो हम सबका करना है, ड्यूटी निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, इसीलिए वो एनक्लोज में गई। इसका ये रिलेशन लगा मुझे कि ये डिल्यूजन एनक्लोज में है, लेकिन ह्यूमैनिटी एक हाँ बोलते हैं ना, हम मानुष की चाहिए, इसीलिए वो जाके चाय दे रही है, ड्यूटी तो निभाना बस। है। हम्म। किसी ने ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी लिया था, आई थिंक नेहा मैम ने लिया था, पर वो यहाँ पर अब शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो टू मच सेंस नहीं था। और कोई बात नहीं, ये क्या होता है, वर्बेटिम केसेस होते हैं तो अपने को ऐसा ही फील होता है, अपन जो फील करते हैं और जो सामने होता है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं एक बार इसमें थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ये दिख रहा है ना? हेलो, ये क्लियर है क्या जो यैन शॉल्टन का है? मेरे पास स्लाइड्स नहीं बनाई, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ रहा हूँ। एक बंदा को बोल दो कोई भी, क्लियर ये पिक्चर दिख यस रहा है? सर। हाँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि फॉर्मल प्रोफेशन, सिविल सर्वेंट, ऑफिशियल, ये फॉर्मल वर्ड को आप कभी भी जर्मेनियम में मत भूलिएगा। दे आर द क्लासिक, दे आर क्लासिक टाइप ऑफ सिविल सर्वेंट। ये देखिए, दे कैरी आउट देयर टास्क प्रो फॉर्मा, बट दे डोंट टेक एनी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपको कनेक्ट होगी वो जो केस से रिलेटेड चीजें हैं कि वो क्या करती थी, जस्ट चाय का ग्लास रखा एंड बस हो गया। दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ देयर एक्शंस। दैट्स व्हाई काम तो करना है, बट उसमें एक यहाँ पे आप डिटैच भी रूब्रिक लगाइए, यहाँ पे डिटैच सबसे ज्यादा रूब्रिक एप्ट बैठेगा, बिकॉज अटैचमेंट नहीं है, बट वो एक फॉर्मेलिटी है, करना है, करके हमारे को, बिकॉज आई हैव द फियर ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर्स, कि लोग, जैसे अपने पास फियर ऑफ पिंस है ना, यहाँ पर ओपिनियन ऑफ अदर्स वाली बात आ जाती है कि लोग बोलेंगे, उंगली उठाएंगे, उससे लिए करो। एंड मिस्टेक्स मेकिंग, ऐसे रूब्रिक है व्हाट ही डज नॉट इंटेंड, कि वो क्या नहीं बोलना चाहती वो गलती से वो बोल देती है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं जो ये सब चीजें करवाता है। रेज पासिंग क्विकली है, रेज आएगा बट पासिंग क्विकली, बिकॉज ऊपर से वापस से वो डिल्यूजन एवरी थॉट एंड मूवमेंट और कंट्रोल वाला स्टेट आ जाती है। तो दे आर फॉर्मल। आप कंपनी के मालिक को ये नहीं बोल सकते ना, क्या काम करवा रहे हो मुझसे, मत करवा। यू हैव टू बी फॉर्मल देयर, बिकॉज आपको पे कर रहा है वो एक अलग बात है, बट आप अपना
क्या बोले उसको, हिंदी में थोड़ा अजी गंदा वर्ड है बोलना, कि वो अपना गवरियापना नहीं दिखा सकते वहां पे। आप अपना वो एक राउडी बिहेवियर नहीं दिखा सकते कि मैं राउडी हूँ। आपको फॉर्मल ही रहना पड़ेगा, और एचआर की गाली पड़ेगी या फिर वो करना पड़ेगा, तो यू हैव टू बी फॉर्मल। जो भी है आपको काम करना है और कम करके देना है। आपको पता है एट द एंड आई एम गेटिंग द सैलरी, मेरे को सिर्फ पैसा आ रहा है इससे। आई एम नॉट अटैच्ड विद दिस कंपनी एंड द वर्क। बट अगर मैं जर्मेनियम होऊंगा, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा जर्मेनियम वाला पार्ट सब कॉर्पोरेट में है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा उसमें देखो तो ये चीजें कहीं ना कहीं उसका फॉर्मेलिटी ही रहती है। मेंटेनिंग ऑर्डर एज अ फॉर्मेलिटी, दे मेंटेन द ऑर्डर बट aren't really interested in what they are doing. Like a teacher who lost interest long ago, who is only concerned with maintaining order so he can hold on to his job and earn a living. They are cruising an automatic speaking only in cliche. Actually ये क्लीशे है। क्लीशे का मतलब अब मैंने जो पढ़ा था कि वो एक सेम ही वर्ड को बार बार रिपीट करना है, एक की तकिया कलाम जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। कि जैसे इसका केस में ये पता नहीं, आई थिंक ऐसे लगेगा या नहीं, मे बी मैं इस रूब्रिक को लगा नहीं पाया। इसमें एक रूब्रिक है टॉकिंग इन क्लीशेज। क्लीशे मतलब कि एक सेम वर्ड को आप बहुत कम लैंग्वेज में और अपने वर्ड्स को आप किसी एक मुहावरे के वे में या प्रोवर्ब के वे में आप सामने वाले को अपने जो थॉट्स होते हैं वो व्यक्त करते हो। तो जैसे कि अब कुछ नहीं रह गया, बस जाना है एक ही बार, वही है। मे बी दिस इज example of cliche in this case, but I'm not sure about that. कि speaking only in cliches and common places, formal routines, formalities, they love hiding behind formalities. ये लाइन को हमें हमेशा जर्मेनियम के लिए याद रखना है। They love hiding behind formalities. As long as they work with lots of official forms, they can be sure they won't personally be held responsible for anything. क्योंकि वो ऑफिशियली और फॉर्मल वे में काम कर रहे हैं ना। They often hold back information, hiding behind a mask of perfectionism, but they feel restricted at the same time, a prisoner of controlled movement and measured speech. They are afraid of having made a mistake. After all, afraid of authorities, police, parents, या police, obviously अगर अपन अपने words में लेते हैं तो it's a metaphor term. And authorities, parents, teachers or directors watching them and finding out they have done something wrong. आपको इसमें एक रूब्रिक मिलेगा, कंप्लीट में है और पता नहीं आपके मोबाइल रेपर्टरी में है या नहीं, एडोनिस में भी है। एंगर नेबर टूवर्ड्स, नेबर कौन होता है जो आपके ऊपर पूरा टाइम नजर रखता है। तो यहाँ से वो केस, यहाँ से ये चीज मैच होती है कि दे आर अफ्रेड ऑफ हैविंग मेड अ मिस्टेक। आफ्टर ऑल अफ्रेड ऑफ अथॉरिटीज, पुलिस, पेरेंट्स, टीचर और डायरेक्टर्स वॉचिंग देम। नेबर भी आपको वॉच करता है, एंगर नेबर टूवर्ड्स वाला रूब्रिक है। फाइंडिंग आउट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो फिर क्या होता है कि अब हम कैसे अपने आप को, आप कैसे अपने आप को इस डोमिनेटिव एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहे हैं। मेरे क्वेश्चन पे आप वापस जाइए। अपने आप को रिजर्व रख के, एस्ट्रेंज रह के, एस्केपिंग कंट्रोल, एस्ट्रेंज, दे ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज टू अवॉइड बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दे पुश रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर पीपल, wriggle out of accusations, deny their mistakes or say it was someone else's fault. खाना फ्रिज में पड़ा है तो आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा। मतलब सिस्टर इन लॉ रखे, आप केस से रिलेट कर पा रहे हैं ना इस चीज को। दे फील मिसअंडरस्टूड एंड यूजलेस कंपेयर टू देयर कलीग्स, एज इफ दे आर caught up in a fight between two parties, but it was nothing to do with them. To take the attention away from their own mistakes, they will blame others. They become an outsider, estranged from their colleagues and their environment. यहाँ आउटसाइडर पे मुझे एक रेमेडी याद आती है, लैक लूप, जो किस लोगों ने बोली भी थी। लैक लूप क्रिटिसाइज लोगों ने पकड़ के लैक लूप पे पहुंचे, बट लैक रेमेडीज जो होती है वो परिवार को जोड़ती है, बिकॉज वो मिल्क रेमेडीज है। और डेल्यूजन फैमिली डज नॉट बिलोंग टू हर वाला शायद रूब्रिक में लैक लूप है। तो हमारे ही ग्रुप का ये केस था जो हुआ था, सिंघारा सर का केस था जो मिड लाइफ में हुआ था सबसे पहला। तो लैक लूप उसके साथ चलना चाहता है कि भेड़िए को अपने झुंड से बाहर नहीं होना, बट यहाँ तो ये खुद ही बाहर होके बैठी है। हस्बैंड ने बोला ना कि हमने कब इसको मना किया तू बाहर मत जाए, बैठ, तू अपने कमरे में मत बैठ। अरे आओ ना, सबके साथ बैठो, व्हाई आर यू एस्ट्रेंज। बट उसको नहीं लेना देना है ना,
बिकॉज ये जर्मेनियम है और इसमें मेटल है तो थोड़ी सी वो भी क्वालिटीज है। वो जानवर होकर भी इतना संवेदनशील और इतना सिंपैथेटिक है, और यहाँ पर ये जर्मेनियम है जो कि मेटल है बट अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। Eventually they feel estranged from themselves as if they have left their body. Failure through irresponsible behavior. Because they deny responsibility, certain things are bound to go wrong. The outside appearance may still be there, but it is only an empty shell. They are powerless to carry out their task, but they pretend everything is fine and running as normal. But their life has become stuck and there is nothing they can do about it. The decline is undeniable and they feel that all their efforts have been in vain. अपन लोग जर्मेनियम को जब मैंने समझा था, क्योंकि अपन एक पिक्चर बना लेते हैं, तो जर्मेनियम में एक पिक्चर मैंने बनाई थी कि जब आपकी जिंदगी का सूरज ढल रहा हो इस जर्मेनियम, क्योंकि ये प्लेटिना के आगे वाली स्टेट हो जाती है। प्लेटिना तक आप पीक पे होते हो और ये स्टेज 14 है, प्लेटिना के जस्ट बाद है, तो आपने अपनी पीक अचीव कर ली है। 10th क्लास में मेरे को 10 CGPA मिला था, उसके बाद मैं 11th तक आते आते मेरे को मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ने मेरे को अच्छे से रगड़ दिया है। अब मेरे से हो ही नहीं रही है वो। 10 CGPA के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम ही एक्चुअली ऐसा है, बट मैं ऊपर जाके नीचे जा रहा हूँ वापस, है ना। ये वाली स्टेट जो है, मैं इसको जर्मेनियम को ऐसे मानता था, बट होराइजन बड़ा होता है रेमेडी का और फिक्स आप एक उसमें नहीं डाल सकते। पल्लवी मैम के 1-2 स्लाइड्स हैं तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। तो जेरमी शेर ने क्या बोला है ना कि वी हैव फाउंड जर्मेनियम टू बी हेल्पफुल इन केसेस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स एंड इम्यून वीकनेसेस। अब आप हर एक बीमारी का साइकोडायनेमिक्स देखो तो व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब डीमाइलिनेशन ऑफ योर नर्व्स, है ना, कि आपकी जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स है, उसका डीमाइलिनेशन है। तो अगर आप इसको रिलेट करो तो एक बार आपकी बॉडी का डीमाइलिनेशन हो गया नर्व्स का, तो यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन योर ओन। तो ये थॉट प्रोसेस, किस थॉट प्रोसेस ने ऐसी डिसीज को जन्म दिया है? डिल्यूजन कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। आप अपने नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स को ही नहीं बाहर निकाल रहे हो। चीयरफुल यूरिनेशन आफ्टर है तो वेंट आउट योर इमोशंस, बट आप अगर उसको कंट्रोल रखोगे तो हार्डनिंग ऑफ द थॉट्स एंड एक ट्रैप, एक डिल्यूजन ट्रैप्ड में भी है ये। मीनाक्षी मैम अगर है तो मैम ये ट्रैप में भी है, बट मेरे केस में ट्रैप नहीं था। बट अगर आप इस चीज को इस तरीके से ये थॉट प्रोसेस रखोगे तो यू आर बाउंड टू गेट GB सिंड्रोम, MS, ये जैसी बीमारियां, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मूव। आपने खुद ही अपने ब्रेन, अपने माइंड से अपने बॉडी को ऐसा थॉट प्रोसेस दिया है। कैंसर्स अगेन बहुत डीप रिसेंटमेंट, गिल्ट एंड रैंकर इसमें होता है। किडनी प्रॉब्लम्स अगर आपको थोड़ा बहुत GNM पता है तो इट्स अ फिश आउट ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट। इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ आउटकास्ट, डिल्यूजन अलोन बीइंग, नोबडी बीइंग, है ना, आप झुंड से अलग हुए हो, फिश आउट ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट आप इसमें GNM में पढ़ोगे तो। और आप, मैंने ये चीज कंफर्म करी है कि बहुत सारे लोग जो क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जर्मेनियम मेटेलिकम किडनी फेलियर में बहुत देते हैं। मे बी वो लोग कॉन्फ्लिक्ट और इन सब चीजों को नहीं रिलेट करते, बट यू कैन नाउ रिलेट द कॉन्फ्लिक्ट कि क्यों ऐसा होता है इसमें। एंड इसके साथ साथ इम्यून वीकनेसेस, आपने थॉट प्रोसेस बना लिया कि आई एम कावर्ड। आप इसको रिलेट करिए मॉलिक्यूलर लेवल पे। मेरा थॉट प्रोसेस है मैं कावर्ड हूँ, तो मैं फाइट किससे करूंगा? बाहर मैं लोगों से नहीं लड़ सकता, मैं अपने इमोशंस को वेंट आउट नहीं कर सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता। अंदर मेरे लिम्फोसाइट्स, मेरे इम्यून सिस्टम, मेरा IG, मेरे जो IgG और IG एंटीबॉडीज है, वो क्या फाइट करेंगी अंदर? मेरा तो थॉट प्रोसेस ही कावर्ड का है। मैं कावर्डीज नहीं हूँ, होगा मे बी कावर्डीज का किरदार होगा इसका, बट मेरा डिल्यूजन कावर्ड है। मैं ही कावर्ड हूं तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या वर्क कर लेगा? किसके अगेंस्ट फाइट कर लेगा जब मैं भिड़ ही नहीं सकता, लड़ ही नहीं सकता किसी के खिलाफ? तो ये सारी डिसीजेज आप इसको पढ़ सकते हैं। ये साइकोडायनेमिक्स से आप रिलेट करेंगे तो ये इजी रिलेशन बनता है। तो इन्होंने बोला है कि इन पर्टिकुलर केसेस ऑफ एड्स इन ईस्ट अफ्रीका, द प्लेस वेयर जर्मेनियम वाज फर्स्ट सोर्स्ड हैव रिस्पोंडेड वेरी वेल टू दिस रेमेडी। मतलब कि ईस्ट अफ्रीका में किसी पेशेंट को एड्स था तो उन्होंने उसको जर्मेनियम दिया था। ये जर्मी शेर ने लिखा है। तो आप यहाँ से भी रिलेट करिए कि आपके एनिमल इंस्टिंक्ट्स है ना, तो आप कहीं ना कहीं तो अपनी सेक्सुअलिटी को बढ़ाओगे ही। आप सोचो कि एक इंसान जो बाहर जाके कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करके आ रहा है और जो उसको STD लग रही है, क्या उसके अंदर वो सेल्फ डेप्रिसिएशन की फीलिंग नहीं आएगी? क्या वो हुरा वाली स्टेट नहीं बनेगी उसकी भी? क्या वो स्टेट ऐसी नहीं होगी कि डिल्यूजन, वर्थलेस, सेल्फ डेप्रिसिएशन एंड आउटकास्ट? एड्स वाले इंसान को कौन सोसाइटी में रखना चाहेगा? तो
जो हैनीमैन ने लिखा है कि जर्मेनियम ने एड्स को ठीक जर्मेनियम ने एड्स को ठीक नहीं किया, जर्मेनियम ने थॉट प्रोसेस को ठीक किया जो एनिमल इंस्टिंक्ट लेके बाहर जाके एड्स लेके आया। ठीक है, सिफलिनम भी जाएगी और जितनी भी एड्स नोसोड है और जितनी भी रेमेडीज है मेरे को ध्यान नहीं आ रही, बट एवरी रेमेडी हैज अ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट। आफ्टर गेटिंग दैट इंस्पेक्शन दैट इन्फेक्शन, आपका अडेप्टेशन इन द डिसीज क्या होता है, वही तो अपना PQRS है। आप ईस्ट अफ्रीका में उन्होंने एड्स पे वर्क किया तो उनको ठीक हो गई वो केस, बट आपके अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होंगे ना, आप वो सब चीजें लेके आए होंगे, फिर आपको वो स्टेट आती है कि मैं अब मेरे को बीमारी आ गई, तो डिल्यूजन एनिमल बीइंग लॉक्ड इन अ केज। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो आगे चलते हैं। द पिक्चर ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन लीडिंग टू एलियनेशन एंड सप्रेस्ड एंगर इज वेरी अप्रोप्रिएट। ये अपने वाले केस में था। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे बोलना चाहता हूँ जो उन्होंने बहुत अच्छी लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज क्या होता है, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएगा। क्या होता है, क्लासिकल में ये चीजें थोड़ी सी है, मुझे नहीं पता ये चीजें सही है या नहीं गलत है, मैं जज करने वाला इंसान नहीं हूँ इस चीज पे, मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा। बट जो अपन लोग बोलते हैं ना कि इंटरकरेंट रेमेडी, ये सबने सुना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आई यूज द रेमेडी एज मोर एज ऑफन एज एन अनब्लॉकिंग एजेंट, हेल्प्स बट रेयरली कंटिन्यूज। मतलब कि मैंने इस रेमेडी को मोर ऑफ अनब्लॉकिंग एजेंट की तरह यूज किया। जैसे अपन बोलते हैं ना, यार अभी मैं एस्टोनिश्ड हूँ और मैं स्ट्रेमोनियम बन गया, भले से मैं या मेरी कोई भी मेरा डिस्पोजिशन किसी भी रेमेडी का था, बट लेयर बाय लेयर स्टेट्स आती है ना। तो जर्मी शेयर का ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि जर्मेनियम मेटेलिकम इज अ स्टेट रेमेडी, मोर ऑफ अ स्टेट रेमेडी, बिकॉज दिस थॉट प्रोसेस एंड दिस स्ट्रेस जो ये लेता है अपने अंदर, इट्स डिफिकल्ट टू कैरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मे बी दिस इज, इन्होंने लिखा है कि मे बी दिस इज अ रोल of this remedy because the state of germanium metallicum must be very difficult to carry. Anyway, for me, healing is going to be the next step. ये स्टेट को अपने अंदर रखना, बिकॉज देखिए इग्निशिया, नेट्राम्योर, ये एक पॉइंट ऑफ के बाद कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस देते हैं, बट जर्मेनियम की प्रॉब्लम ही ये है, चाय रख दी कुछ भी कर दिया, ये बोल एक्सप्रेस नहीं करता। लव डिजायर रोमांटिक अगर इग्निशिया को चाहिए होगा तो इग्निशिया क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो उल्टे सीधी कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन करके वो उसको पाने की कोशिश तो करेगी। बट ये जर्मेनियम का क्या है, डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड। आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे वो समझने वाली चीज चाहिए कि आप मुझे मेरे एक्चुअल मेरी जो नीड है उसको आप समझो, क्योंकि ये निकाल नहीं पाता। तो ऐसी स्टेट को अपने अंदर रख के इंसान कितने दिन तक चल सकता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेके ही फिर वो लैंड होता है डिसीज में। आज जो आती है कि इसकी बीमारियां जो मैंने बताया, पैरालिसिस है, कैंसर है, किडनी, मतलब मैंने ये नहीं बोल रहा कि ये चीजें आपको इसमें नहीं जाएंगी, कोई आप सिंपल खांसी जुकाम में नहीं दे सकते। अपन लोग बहुत ब्रॉड होराइजन पे काम करते हैं, कोई डीप एक्टिंग और कोई शॉर्ट एक्टिंग नहीं होता। अपन लोग बेलाडोना को भी लिवर में देते हैं, ठीक है, हमें मतलब है बेलाडोना इंसान से, ना कि उसके लिवर से। हम उसके पैथोफिजियोलॉजी को हर बार मैच नहीं करते रहेंगे जब हमें पेशेंट ही मिल रहा है तो। बट जर्मेनियम के लोगों ने बोला है कि उनका एक्सपीरियंस ही रहा होगा ये कि इट्स मोर ऑफ अनब्लॉकिंग एजेंट, क्योंकि ऐसी स्टेट को कैरी रखना अपने मन में, इतने पीड़ा को कैरी रखना बहुत मुश्किल है शायद एक इंसान के लिए। तो ये चीजें हैं। एक रूब्रिक और है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद मेरी तरफ से एंड है, ये काफी लंबा हो गया। तो एक रूब्रिक है, ये आपको एडोनिस में ही मिलेगा, और ये अच्छा एडिशन है, मतलब हर जगह पे हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, नहीं तो एडोनिस वाले क्रिटिसाइज में डिल्यूजन क्रिटिसाइज में चल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स डालता हूँ और जर्मेनियम मेटेलिकम के रिस्पेक्ट में सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर एक रूब्रिक है नीचे नीचे जाके जो मुझे अच्छा मिला, कॉन्वोलेसेंस एलिमेंट्स ड्यूरिंग नेवर वेल सिंस कोविड-19, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिन लोगों के पास एडोनिस नहीं है तो आपके लिए ये थोड़ा सा इजी रहेगा। नेवर वेल सिंस कोविड-19, अब इसको आप 10 मेटाफर बनाइए, इसके जनरल रूब्रिक है, आप इसको माइंड से रिलेट करिए, इसको आप फिजिकल पे करिए। बट आप देखिए कि ये स्टेट, जैसा कि मैंने पल्लवी मैम के भी केस में पढ़ा, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि कोविड के दौरान ऐसी स्टेट बहुत बनी थी, जर्मेनियम जैसी स्टेट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप प्रिजनर हो गए हो, ठीक है, एनक्लोज हो गए हो, एवरी थॉट एंड मूवमेंट कंट्रोल वाली स्टेट आ गई है, क्योंकि यहाँ हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं करना,
आपके अंदर का जो वो एक बच्चा और वो एक एंजॉय करने वाला इंस्टिंक्ट था वो तो खत्म हो गया, है ना। और नेवर वेल सिंस कोविड-19, मतलब कोविड-19 आज चला गया, आज कोई भी सैनिटाइज नहीं करता, कोई मास्क नहीं लगा रहा, सब आराम से बैठे हैं, सब बेफिक्र घूम रहे हैं। बट आफ्टर कोविड-19 आप देखो कि पिक्चर और सिनेरियो कितना चेंज हो गया है। मतलब पहले शायद एक गैदरिंग होती थी, और ज्यादा कोविड-19 के बाद लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ चले गए हैं। बहुत ज्यादा लोग अपने से मतलब रखने वाले लोग हैं, किसी को किसी से ज्यादा मतलब वाले लोग नहीं रह गए हैं आज के टाइम में। मतलब देखा जाए तो लास्ट के 6 सालों में देखा जाए तो टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी बीता है। और वो एक जो एक जर्मेनियम को चाहिए ना कि वो लव डिजायर रोमांटिक की एक अच्छा एक समझने वाली चीज की एक वो प्यार मिले, या फिर एक गैदरिंग हो, डिल्यूजन सराउंडेड बाय फ्रेंड्स हो, डिल्यूजन ब्यूटीफुल थिंग्स हो, ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर हो, जो कि यर्निंग फॉर आपको इसमें मिलेगा एडोनिस में। वो चीजें अब रह नहीं गई है। पीपल आर मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ, और उनको मतलब नहीं है इन चीजों से अब। तो ऐसे स्टेट में मे बी जर्मनी, ये भी आप इसको ऐसा मेटाफोरिकली रिलेट कर सकते हो कि ये भी स्टेट होगी। और ऑब्वियसली इतना बड़ा ट्रॉमा था लोगों के लिए, कोविड-19 और ऐसा पेंडेमिक था, तो बहुत तरीके से उसने हमको इफेक्ट किया है। तो मेरा यहाँ पे एंड होता है। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया है काफी। हेलो। सर वो हेलो। रूब्रिक एक और बार बता दीजिए, वो कोविड-19 वाला। हाँ मैम, एक सेकंड, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, शेयर ही है ना स्क्रीन? नहीं दिख रहा है सर, जी शेयर जी है हाँ ये लेकिन दिख वो चार्ट नहीं है। ये दिख रहा है क्या? अभी आ गया। मैं डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, इसका फोटो डाल दूंगा मैं। अभी जो भी मेरे जितने भी फेल्ड प्रिस्क्रिप्शन थे और जो रेट्रो प्रिस्क्रिप्शन थे, रेट्रो रूब्रिक्स थे और जो प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक्स थे, वो मैं सब डाल दूंगा इस पे, स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं ग्रुप में, तो वो आप देख लेना। ये कोविड-19 वाला भी मैं डाल दूंगा। अब इसमें और भी दवाइयां हैं, ये करी है, बट मैं तो जस्ट जब पढ़ रहा था तो मैंने F5 में जाके इसके रूब्रिक्स एक्सट्रैक्ट किए थे, तो मुझे ये रूब्रिक मिला, तो मैंने उसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हुआ होगा जर्मेनियम की स्टेट में। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सारे लोग जर्मेनियम की एक स्टेट में गए होंगे, जैसा कि जेरमी शेर ने बोला है कि आई यूज इट एज मोर ऑफ अनब्लॉकिंग एजेंट, तो वो वाली स्टेट में काफी लोग गए होंगे कोविड के दौरान। तो मे बी ये भी हो सकता है। अब एडोनिस वालों ने डाला है, अच्छा है ये रूब्रिक, नेवर वेल सिंस कोविड-19। बट आप इसको अंधाधुंध प्रिस्क्राइब ना करें, वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि नए लोग भी सुनते हैं और फिर क्या होता है कि हाँ बस कोविड के बाद से जिंदगी अच्छी नहीं है, ये है, तो आप सीधे उठा के उसमें से 8-10 दवाइयों से दे दोगे, नहीं होता। यू हैव टू वर्क ऑन द टोटलिटी, क्योंकि ये सब रूब्रिक्स प्रिस्क्राइबिंग नहीं है, बट ये रूब्रिक्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को और रिफाइन करते हैं, ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है। जैसे कि मैंने ट्रैप में भी बताया, और डिल्यूजन वैल्यूड ही इज नॉट, और ये सब चीजें, ये मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा ये फील हो जाए रूब्रिक तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम जाके खुद उससे पूछें और फिर पेशेंट बोले हाँ मैं फंस गया हूँ, है ना। कोई भी इंसान कहीं पर भी खुश नहीं होता तो वो ये बोल देगा हाँ मैं फंस गया हूँ। तो आप उसको सीधे ट्रैप ले लोगे तो आप ही ट्रैप हो गए। ये मेरा 99% फेलियर मैं ये मानता हूँ कि इसमें रहा है, क्योंकि ये रूब्रिक मुझे लगाना बहुत पसंद है कि डिल्यूजन ट्रैप मिल जाए और रॉन्ग सफर मिल जाए, तो बस नाजा और ये पोजिट्रॉन भी आई थिंक इसमें है, और अपनी एक और सेलिक्स आती है, और एक दो दवाइयां और है पुरानी रेपर्टरी से जाओ तो आपका काम हो गया आसान, आपको कुछ रीड ही नहीं करना फिर। तो ये इजी वाला वर्क बहुत अच्छा लगता है, बट फिर वो केस नहीं निकलता उससे, तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए ये रूब्रिक्स को थोड़ा सा आप फील करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर है, मेरा तो बस ये कहने का मतलब है। बाकी मेरी तरफ से ओवर है। अ, और किसी का डाउट है क्या, तो वाइंड अप करें, मन करे। ठीक है, मादिक सर आप होस्ट कर रहे हैं क्या? रिकॉर्डिंग किसके उसमें है? हेलो। हाँ जी सर, महादीप सर आएंगे, वो उन्होंने शेयर किया होगा बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहे होंगे वो, या तो आप मैसेज डाल दो एक बार, आई थिंक उनका सर क्लिनिक होता है इस टाइम पे। सर हाँ मैम बोलिए। सर एक बात, जैसे यहाँ पे ये बोला था ना कि मैं तो टग ऑफ वॉर में हूँ, अपनी जिंदगी में लाइफ के टग ऑफ वॉर में जी रही हूँ, है ना, ये बोला था ना उसने। नहीं नहीं, उसने ये बोला था कि टग ऑफ वॉर चलता रहता है बच्चों के बीच में, कि बच्चे किसकी तरफ जाएं।
सिस्टर इन लॉ हाँ मदर इन लॉ की बच्चे तरफ एक या मेरी मतलब तरफ? सासू माँ की तरफ जाए या मेरी तरफ जाए, हाँ हाँ ये बोला था उन्होंने। जी। तो यहाँ पे भी इसका भी आपने कुछ लिया था इस केस में? नहीं मैम ऐसा मैंने नहीं कुछ नहीं लिया कंसिडर था। किया? मैंने हाँ मैंने उस मुझे उससे एक हिंट मिल गई थी, क्योंकि आपको थोड़ा ना केस लेते वक्त रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है, तो मुझे एक हिंट मिल गई थी। तो मेरा ये क्वेश्चन था, आप ऑडियो सुनना आराम से जाके, ऑडियो है आराम से। तो मैंने पूछा था बच्चे आपके हैं, आपको ऐसा लगता है ये हाँ आपके हैं, ठीक है बायोलॉजिकली आपके हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये भी उनकी तरफ ही है। तो मुझे बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट भी मिल गया। तो मुझे बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट भी मिला कि ये बाद में जब उसने बोला ना कि छोटा वाला बच्चा है, ठीक है देखो लड़के लोग माँ के ज्यादा लाडले होते हैं, ये ऑपोजिट रिलेशन चलता है, ये नेचर में ऐसा ही है, और लड़कियां पापा की ज्यादा होती है। तो बोली कि बच्चा लड़का जो है वो मेरे साइड है, वो तो ठीक है, बट और जो बीच वाली लड़की है वो भी ठीक है, बट लड़का जो बड़ी वाली है वो तो थोड़ी ऐसी है। अब थोड़ी ऐसी का आप मतलब समझ जाओ। ये इंद्रपाल मैम ये दिख रहा है एंगर चिल्ड्रन टूवर्ड्स, ये देखिए जर्मेनियम में टेलीकम्पेटी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर ये यस लगेगा, सर। बट ये स्टेट आती है जर्मेनियम की। ये एडोनिस में मिलेगा आपको, इसमें हाँ नहीं सर मिलेगा। इसमें भी जर्मनी में पड़ी हुई है। हाँ आप सर्च कर लीजिए ना, जी इसमें सर सिंपल जाइए, ठीक है। चिल्ड्रन के रूब्रिक में डाल जाके सर्च करिए कि आपको क्या क्या मिलता है इसमें। ये देखिए एंगर चिल्ड्रन इन, एंगर चिल्ड्रन टूवर्ड्स वंस ओन, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, बेनेवोलेंस टूवर्ड्स चिल्ड्रन। देखिए लैक ल्यूपिनम के पास, लैक लियो के पास में, सॉरी, डिपेंडेंट ऑन अदर्स चिल्ड्रन इन, ये सब मुझे नहीं मिला। डलनेस चिल्ड्रन, इनडिफरेंस चिल्ड्रन टूवर्ड्स, ये सीपिया पास में आ गई। लव चिल्ड्रन फॉर, ठीक है, यहाँ पे आपकी लैक रेमेडीज पास में आ गई। ड्रीम्स मदर प्रोटेक्टिंग हर चाइल्ड, ये देखिए प्लूटोनियम नाइट्रिकम एंड जर्मेनियम, दो ही दवाई है जी इसकी, सर। है ना। तो ये ऐसे करके जी आप, सर। है ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं डाल दूंगा। ये एंगर चिल्ड्रन टूवर्ड्स में है ये, क्योंकि कुछ रूब्रिक्स ऐड हुए हैं अभी एडोनिस में। और जैसे ये इनडिफरेंस चिल्ड्रन मुझे नहीं मिलता तो थोड़ा दिक्कत रहती, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एडोनिस होता नहीं था। ये भी मैं आई थिंक मेरे पास एक केस आता था, मैं हर सैटरडे को इसको फेल करता था। फेल इन द सेंस कि आराम नहीं आ रहा, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं हर संडे को आशु सर का टीम वीवर पे कनेक्ट करता था, और मैं उस पे एडोनिस पे एक्सेस करता था कि यार ये केस नहीं निकल रहा। हर संडे में बैठता था, यार ये हो नहीं रहा है, क्या चक्कर है, ये क्या है, दिक्कत है। फिर उसके बाद मेरी नजर गई जर्मेनियम पे। सेलिक्स में भी मैं बहुत खुश था कि सेलिक्स से निकलेगा ही निकलेगा, बट एक्चुअली सेलिक्स की अंडरस्टैंडिंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो मुझे रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि केस भी नहीं आया अभी तक। और आप कितना भी किसी से सुन लो, जब तक आपके पास नहीं आता तब तक नहीं होती चीजें। तो ये जर्मेनियम का जब आया मेरी नजर गई तो मैं गया। मेरी आई थिंक मैंने एक रूब्रिक और एक रेमेडी और बताई थी इसमें, पाइनस कॉन्टोर्टा। तो पाइनस कॉन्टोर्टा को भी मैंने जाके देखा था, तो उसमें डिल्यूजन रेप्यूडिएटेड और ये सब रूब्रिक्स थे, डिल्यूजन लुक डाउन अपॉन। तो मुझे लगा ये भी शायद इससे मैच हो सकता है, बट बाद में जब जर्मेनियम मिला तो मेरा ये फिर एक बैक रेमेडी थी कि अगर ये भी नहीं होती तो यार, अब देखो रूब्रिक्स में तो पाइनस भी आ रही है एक, और किसका अपने को कोई आइडिया नहीं है, अभी तक भी नहीं है मुझे आइडिया। तो ये दे देंगे और सो क्या होगा, बट जर्मेनियम ने वर्क कर दिया था इसके ऊपर, क्योंकि काफी सारी चीजें मैच हो रही थी। पाइनस का आई थिंक कुछ एक ऐसा रूब्रिक था कि वो अकेला नहीं रह सकता, ऐसा कुछ बहुत अ, भयानक वाला रूब्रिक था उसका। तो वो मैंने उसको CTQ कर लिया था, तो मुझे थोड़ा पाइनस का मिल गया था कि मे बी ये पाइनस ना हो, क्योंकि इसके अलावा मुझे पाइनस का कोई आइडिया नहीं था। बट ये फिर लास्ट जो था ये जर्मेनियम ही था। ठीक है, महादिक सर आ गए क्या? हाँ जी महादिक थैंक सर, यू सर, थैंक यू सो मच। जर्मेनियम मेट को पहले हम क्लासिकल में किडनी पेशेंट्स को देते थे, तो मेरे जो फादर है उन्होंने तो काफी पेशेंट्स को दी है। तो आपने जो माइंड मेथड कंसेप्ट में हमें समझाया, जर्मेनियम मेट की अंडरस्टैंडिंग दी, तो आपका बहुत दिल से आभार, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।